चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज ही पूरे चैप्टर को निपटाएंगे, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। तो सुनो, सबसे पहले इसमें टॉपिक क्या पढ़ना? चुंबक। चुंबक मैंने तुमको पहले ही पढ़ा दिया। क्या होता है? वह पदार्थ जो लोह तथा लोहयुक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है वो चुंबक कहलाता है। चुंबक तुम लोगों ने देखी हुई, छोटे छोटे बच्चे इससे खेलते रहते हैं। क्या करता है? उसके पास अगर तुम कुछ भी लोहे की चीज़ रख दो, वो क्या करेगा? उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो उसी पदार्थ को क्या कहते हैं? चुंबक। चुंबक वह पदार्थ है जो लोह, मतलब लोहे की चीज़ या लोहे से बनी जो भी चीज़ है उनको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। चुंबक में कोई समस्या? सही कह रहे हो। वह पदार्थ जो लोह तथा लोहयुक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे वो चुंबक कहलाता है। अब चुंबक दो प्रकार की होती हैं। चुंबक कितने प्रकार की होती हैं? दो। चुंबक दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर पहली होती है प्राकृतिक चुंबक। क्या नाम है इसका? प्राकृतिक चुंबक। और नंबर दूसरी कौन सी होती है? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक। पूरा की पूरा चैप्टर बहुत आसान है, बहुत, बस अच्छे से समझते हुए चलना, बिल्कुल शांतिपूर्वक। प्राकृतिक चुंबक कौन सी चुंबक होती है? वह चुंबक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है वो प्राकृतिक चुंबक कहलाती है। जो भी आप लोगों ने मैग्नेट देखी है जिससे बच्चे खेलते रहते हैं वो सभी प्राकृतिक चुंबक हैं। कौन सी चुंबक है? प्राकृतिक। प्राकृतिक चुंबक की परिभाषा कैसे लिखोगे? वह चुंबक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है वो प्राकृतिक चुंबक कहलाती है। कोई समस्या प्राकृतिक चुंबक में? दूसरी चुंबक जिसका नाम क्या है? कृत्रिम चुंबक। हिंदी शब्द से कोई नहीं समझ पाएगा कृत्रिम का मतलब क्या है। इंग्लिश में समझो। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल। क्या होता है? आर्टिफिशियल। मतलब ओरिजिनल नहीं है। कैसी है? आर्टिफिशियल है। ये कैसी है? आर्टिफिशियल। वह चुंबक जिसे मानव द्वारा निर्मित किया जाता है या मानव द्वारा बनाया जाता है वो चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाती है। दोबारा सुनो, वह चुंबक जिसे मानव द्वारा निर्मित किया जाता है वो कृत्रिम चुंबक कहलाती है। कोई समस्या? सही कह रहे हो। निर्मित का मतलब बनाया जाए। सही कह रहे हो। प्राकृतिक चुंबक कौन सी थी? वह चुंबक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है वो प्राकृतिक चुंबक कहलाती है। कृत्रिम चुंबक वह चुंबक जिसे मानव द्वारा निर्मित किया जाता है वो कृत्रिम चुंबक कहलाती है। कोई समस्या? सही कह रहे हो। अब हम पढ़ेंगे चुंबक के गुण। क्या पढ़ने हैं? चुंबक के गुण। इसमें से जो भी हमने पढ़ा है एग्जाम में ना के बराबर पूछा जाता है। अब जो पढ़ेंगे ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ेंगे? चुंबक के गुण। मैं बोलता हुआ जाऊंगा, नोट डाउन करते हुए जाना, ठीक है। नंबर फर्स्ट गुण कौन सा है? फर्स्ट गुण चुंबक को, यदि मान लो इसको मैं चुंबक मान लूँ, ये इसको हम मैग्नेट समझ लेते हैं। ये जो मेरे हाथ में मार्कर है ना, इसको मैग्नेट समझ लो। क्या समझ लो? मैग्नेट। अगर हम इसको फ्रीली, इसको बिल्कुल सेंटर से हम इसको बांधकर ऐसे लटका दें और फ्रीली ये लटकी रहे, हम इसको ऐसे घुमाकर, तुमने तो इसको बांध दिया, ऐसे घुमाकर अब इसको चले जाओ, फिर थोड़ी देर बाद लौट कर आना, तो ये हमेशा ये वाली जो चुंबक जो है वो दक्षिण और उत्तर में ही रुकेगी। कहाँ पर? दक्षिण और उत्तर, या उत्तर और दक्षिण डायरेक्शन में ही रुकेगी हमेशा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जानते हो ना, पूरा पश्चिम में कभी नहीं रुकेगी। हमेशा कहाँ पर रुकेगी? उत्तर और दक्षिण में, मतलब नॉर्थ और साउथ में। चुंबक का सबसे पहला गुण यही है। क्या? कि अगर हम चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक यदि लटका दें और इसको घुमाकर अगर हम चले जाएं तो चुंबक कहाँ पर ठहरेगी? हमेशा उत्तर और दक्षिण में। पहला गुण समझ आया कि नहीं आया? पहला गुण क्या कहता है? यदि हम मैग्नेट को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें तो मैग्नेट हमेशा उत्तर और दक्षिण डायरेक्शन में ठहरती है या रुकती है। ठीक है, पहला गुण। दूसरा गुण क्या कहता है? इसको लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं केवल। ठहरेगी कहाँ पर? ठहरती है। किस डायरेक्शन में ठहरती है? उत्तर तथा दक्षिण डायरेक्शन में ही ठहरेगी। इस बात को याद रखना। कभी भी ये पूर्व और पश्चिम में कभी भी ठहरती नहीं है। ना तो पूर्व में ठहरेगी ना ही पश्चिम में। ठीक है। हमेशा चुंबक को अगर हम स्वतंत्र पूर्वक लटका दें तो चुंबक हमेशा किस डायरेक्शन में ठहरेगी? उत्तर और दक्षिण में। दूसरी बात, चुंबक जैसे ये है हमारे पास, फिर दोबारा से बताता हूँ। मान लो ये वाली मैग्नेट ऐसे रुक गई तो ये वाली डायरेक्शन मान लो दक्षिण है, ये वाली डायरेक्शन क्या है? दक्षिण। तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? उत्तर। अगर ये वाली डायरेक्शन दक्षिण है, ये वाली डायरेक्शन अगर दक्षिण है तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? उत्तर। तो दक्षिण डायरेक्शन में कौन सा वाला सिरा रुका? ये वाला। तो ये वाला सिरा कहलाएगा। हमारे पास मैग्नेट जो होती है ना उसके दो सिरे होते हैं। कितने सिरे होते हैं? एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है
नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव। पहचानेंगे कैसे कि मैग्नेट का कौन सा ध्रुव नॉर्थ है और कौन सा ध्रुव साउथ है? हमने मैग्नेट को ऐसे लटका दिया स्वतंत्रता पूर्वक। अब ये मैग्नेट जैसे भी ठहरेगी, किस डायरेक्शन में ठहरेगी? दो डायरेक्शन। कौन सी? उत्तर और दक्षिण। उत्तर डायरेक्शन मान लो, ये हमने अभी दक्षिण डायरेक्शन मानी थी, क्या मानी थी? दक्षिण। अगर ये मान लो साउथ है, तो साउथ के पास मैग्नेट का कौन सा वाला सिरा रोका है? ये वाला। तो ये वाला सिरा कौन सा बन जाएगा? साउथ। ये वाला सिरा कौन सी वाली डायरेक्शन में रोका है? नॉर्थ पर। ये अगर साउथ में रोका है तो ये किस पर रोका होगा? नॉर्थ पर। तो ये वाला सिरा क्या बन जाएगा? नॉर्थ। नहीं पहचान पाओगे? जैसे बनाकर दिखाता हूँ। मान लो हमारे पास ये वाली एक मैग्नेट है, ये हमारे पास एक मैग्नेट है। हमने क्या किया, इस वाली मैग्नेट को हमने ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, ऐसे ये लटकी हुई है। और मान लो ये वाला सिरा जो था, ये वाली जो डायरेक्शन थी वो साउथ थी। क्या डायरेक्शन थी? तो इसकी इस वाली साइड क्या हो जाएगी? नॉर्थ। ये अगर साउथ तो ये क्या हो जाएगी? नॉर्थ। साउथ वाली साइड में जो भी सिरा रोका होगा वो साउथ पोल बन जाएगा। नॉर्थ वाली साइड में जो भी सिरा रोका होगा वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। कोई समस्या? सही कह रहे हो? इससे अपन को एक बात क्या चीज़ पता चली कि मैग्नेट के दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? दो। मैग्नेट के कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। पहला ध्रुव क्या होता है? उत्तर। दूसरा ध्रुव क्या होता है? दक्षिण। दो ध्रुव कौन कौन से हो गए? एक हो गया उत्तर और एक हो गया दक्षिण। मैग्नेट के कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव, एक उत्तर और एक। पहचान लोगे? कैसे पहचान लोगे? हम क्या करेंगे, मैग्नेट को बिल्कुल शांतिपूर्वक ऐसे स्वतंत्र पूर्वक लटका देंगे। अगर मान लो ये उत्तर वाली डायरेक्शन में ठहरती है तो ये उत्तर वाला उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ये वाला सिरा फिर कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। पहचान लोगे ना? ये हमारे पास दो ध्रुव होते हैं इसके। एक और गुण, जैसे ही हमारे पास मैग्नेट है, मैंने मैग्नेट के कितने ध्रुव बताए तुमको? एक कौन सा? एक कौन सा? एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब तुम लोग चाहते हो हमें दोनों नहीं चाहिए एक साथ, हमें चाहिए केवल नॉर्थ पोल चाहिए अलग और साउथ पोल चाहिए अलग। बहुत से बच्चे ऐसे आए थे, नहीं नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमें पसंद नहीं है, एक ही पोल दो, या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हिंदी में बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। कोई समस्या? तो अब तुम लोग चाहते हो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इस मैग्नेट को जैसे ही तोड़ेंगे बीच में से, तो तुम लोग सोचो खुश हो जाओगे, हंसना शुरू कर दोगे थोड़ी बहुत देर में कि हाँ नॉर्थ पोल अलग मिल गया और साउथ पोल अलग मिल गया, जबकि ऐसा कभी भी मिलने वाला नहीं है। जैसे ही तुमने इसको ब्रेक करोगे तो ये नॉर्थ पोल जैसे ही अलग होगा तो इसके पास ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? साउथ। और ये साउथ पोल अलग हुआ तो इसके पास ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। मतलब मैग्नेट को जितना भी तोड़ते हुए जाएंगे उसमें से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग नहीं किया जा सकता। कोई समस्या? अच्छा, अब तुम लोग सोच रहे होंगे अच्छा ऐसी बात है, अगर हम इसको और ब्रेक कर दें तो तुम इसको और भी ब्रेक कर दो, फिर भी जैसे ही तुम इसको ब्रेक करोगे मान लो ये छोटी सी मैग्नेट बन जाएगी नॉर्थ पोल और ये तुमने इसका अलग कर दिया साउथ पोल। फिर तरह से अगर जैसे ये नॉर्थ पोल है तो ये क्या बन जाएगा? साउथ पोल। ये साउथ है तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल। मतलब मैग्नेट के दो ध्रुवों में से कभी भी किसी एक ध्रुव को अलग किया नहीं जा सकता, ये संभव नहीं है। मैग्नेट के कितने गुण हो गए? कितने गुण हो गए? चार। कौन कौन से गुण बताए थे? पहला गुण ये था कि यदि हम मैग्नेट को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें तो मैग्नेट हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। दूसरा गुण क्या बताया था कि जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरेगा वो उत्तरी ध्रुव और जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरेगा वो दक्षिणी ध्रुव। तीसरा गुण क्या बताया था कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कितने? एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, यानी एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। और क्या बताया था चौथा गुण कि कभी भी हम चुंबक के दोनों पोलों को अलग नहीं कर सकते, दोनों ध्रुव को अलग किया नहीं जा सकता। अगर हम बीच में से मैग्नेट को तोड़ेंगे तो नॉर्थ पोल अलग और साउथ पोल को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे नॉर्थ पोल को तोड़ दोगे तो उसके पास साउथ पोल आ जाएगा, साउथ पोल को तोड़ दोगे तो उसके पास नॉर्थ पोल आ जाएगा। कोई समस्या? सही कह रहे हो? अच्छा, कुछ गुण और हैं, हमारे चार गुण हो गए, एक और गुण पढ़ेंगे पांचवा वाला। पांचवा वाला गुण क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, एक और मैग्नेट हमने ले ली, ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, जो भी मैग्नेट के पास वाले सिरे हैं क्या ये सेम सिरे हैं? अलग अलग हैं? सेम है ना? कैसे? अगर दूसरा वाला साउथ है तो ये वाला भी क्या है? साउथ। दोनों साउथ साउथ पोल हैं। इनको क्या, मेरे मुंह से हमेशा साउथ पोल और नॉर्थ पोल निकलेगा, है ना? समझ जाना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये हमारे पास साउथ पोल है और ये भी साउथ पोल है। अगर ये दोनों सेम हुए तो ये मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागेंगी। क्या करेंगी? दूर जाएंगी, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगी। क्या होंगी? प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से दूर होना। तो ये एक दूसरे से क्या होंगी? दूर होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी। समझ आया? नंबर 6 वाला गुण, अगर हम दो मैग्नेट को पास पास रखें, नॉर्थ और साउथ, ये हमारे पास साउथ, इसको बना लेते हैं नॉर्थ और इसको बना लेते हैं साउथ। अब की बार बताओ, क्या पोल जो है वो सेम सेम है या अलग अलग है?
अलग अलग है। एक पोल नॉर्थ और एक पोल क्या है साउथ। अगर दोनों पोल अगर विपरीत हुए, क्या हुए विपरीत मतलब अलग अलग हुए, क्या हुए अलग अलग, तो ये एक दूसरे को मैग्नेट अब की बार पास लेकर आएंगी। क्या करेंगी पास, मतलब ये वाली मैग्नेट यहाँ पर और ये वाली मैग्नेट वहाँ पर, तो इसको पास लाने को क्या बोलते हैं हम आकर्षित करेंगी। क्या करेंगी आकर्षित। सही कह रहे हो, समझ आए। कितने गुण पढ़ाए 6 गुण हो गए। अब तुमसे एग्जाम में केवल 4 गुण पूछता है। कितने गुण पूछता है 4 में से इन 6 में से किसी 4 को नहीं लिख सकते, कोई भी 4 लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है ना। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, कोई समस्या। सही कह रहे हो, अबे बता, मुंह से बोला करो, कोई समस्या है क्या, नहीं है। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट टॉपिक देखो। चलो इस नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, पहले उसका आंसर दो मुझे। ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल और ये इसका नॉर्थ पोल, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों मैग्नेट दूर दूर होंगी या पास पास आती हुई जाएंगी। क्यों दूर दूर जाएंगी, हाँ क्योंकि इसके पोल क्या है सेम है। अगर ये साउथ है तो ये भी क्या है साउथ। अच्छा अगर उल्टा पूछ लिया जाए, इस तरह नॉर्थ कर दिया जाए, इधर साउथ कर दिया जाए, तो आपकी बार आकर्षित होंगी। क्यों, क्योंकि मैंने तो बताया अगर विपरीत ध्रुव हुए तो एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित करेंगे। कोई समस्या, सही कह रहे हो। इसके बाद जब तक थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दो। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। हमने क्या किया, ये हमने एक मैग्नेट ले ली। क्या ले ली मैग्नेट। ये इसका एक नॉर्थ पोल होगा और ये इसका क्या होगा साउथ पोल। इस बात को समझो, इस वाली मैग्नेट का नाम है क्षण चुंबक। इस वाली मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं क्षण चुंबक। क्या नाम है क्षण चुंबक। ये हमारे पास एक मैग्नेट है। अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र। अभी ये क्या लिख रहा है इसको भूल जाओ बिल्कुल, पहले इसको समझो। ये हमारे पास एक मैग्नेट है। अब एक बात बताऊँ, मैग्नेट हमारे पास ये रही, मैंने इससे इतनी दूर लोहे की किसी चीज़ को रख दिया, क्या ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी क्या, नहीं, बहुत ज़्यादा दूरी है। तो क्या करेंगे, अब इस चुंबक के चारों ओर कोई ना कोई सा तो ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें हम लोहे की चीज़ को रखेंगे और अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। ऐसा ही तो होगा। तो हमने क्या किया, इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर, जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर, जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर, देखो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर, या तो इसे या फिर इसे लाने पर वह आकर्षण। अच्छा इन दोनों चुंबकों में बताओ क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण, क्यों, क्योंकि नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। इन दोनों में क्या होगा प्रतिकर्षण, क्यों, क्योंकि एक साउथ पोल है और दूसरा भी साउथ पोल है। तो क्या लिखेंगे, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या बताया, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कोई समस्या, सही कह रहे हो। अच्छा डेफिनेशन लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो। क्या लिखोगे, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर, जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह किसका अनुभव करेगी, वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कोई समस्या, सही कह रहे हो। एक बार सुनाओ, चलो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा सुनाओ, क्या होगा। हाँ वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। सभी चीज़ें तुमको अभी याद होनी चाहिए। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किससे करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल बी से। किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल बी से। इसका मात्रक क्या होगा, टेस्ला। क्या होगा, टेस्ला या एम्पियर प्रति मीटर। क्या होगा, टेस्ला या एम्पियर प्रति मीटर। टेस्ला कैसे लिखेंगे, टेस्ला ढंग से लिखना, टेस्ला है ना, इसकी कार वगैरह भी आती हैं। तो टेस्ला, इसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या होगा, टेस्ला या एम्पियर प्रति मीटर। किससे प्रदर्शित करेंगे,
बी से। राशि कैसी है? सदिश राशि। कोई समस्या? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अपन को 3 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? किससे प्रदर्शित करेंगे? बी से। और मात्रा क्या है? टेस्ला या एम्पियर प्रति मीटर। और राशि कैसी है? सदिश। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अब कोई समस्या है यहाँ पर? अगर यहाँ तक कोई समस्या है तो पूछो। कुछ नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है? चुंबकीय बल रेखा। अच्छा, चुंबकीय बल रेखाओं की इस परिभाषा को छोड़ो, पहले मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझो। ये हमने क्या किया, ये एक मैग्नेट बना ली। क्या बना ली? क्षण चुंबक बना ली। ये बना लिया नॉर्थ पोल और ये बना लिया साउथ पोल। हमने क्या किया, लोहे का जो बुरादा जो होता है ना, जो हम कटाई वगैरह जब करते हैं लोहे की, तो क्या होता है उसमें से छोटा छोटा बुरादा झड़ना शुरू होता है। हम वो वाला बुरादा ले आए और उस बुरादे को हमने क्या किया, इस मैग्नेट के चारों ओर फैला दिया। क्या कर दिया? चारों ओर फैला दिया। चारों ओर फैलाने के बाद जैसे मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, ये हमने कार्डबोर्ड या तख्ता वगैरह ले लिया। इसको लेने के बाद हमने क्या किया, इस मैग्नेट को मान लो ऐसे रख दिया। मैग्नेट को रखने के बाद हम लोहे का बुरादा लेकर आए और लोहे का बुरादा हमने इसके चारों ओर ऐसे ऐसे डाल दिया। हम क्या करेंगे, हौले हौले इसको ऐसे ऐसे हिलाते हुए जाएंगे। इसको ऐसे ऐसे करना, हौले हौले, बिल्कुल धीमे धीमे। ज़्यादा गुस्से में आकर तेज मत कर देना, नहीं सब कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। बिल्कुल स्लोली स्लोली इसको करेंगे तो क्या होगा, इसके जो लोहे के जो बुरादा जो तुम लेकर आओ ना, जो तुमने इसके ऊपर डाला, वो देखो कुछ किस पैटर्न में बन जाएगा, वो मैं तुमको दिखाता हूँ। वो ना कुछ इस पैटर्न में सेट होता हुआ जाएगा, ऐसे ऐसे। ये जो लोहे का ऑटोमेटिक होगा, ये सब ऑटोमेटिक। ये लोहे का बुरादा ऑटोमेटिक ये कुछ इस टाइप में शेप, इस टाइप की ये शेप को ले लेगा, ऐसा कुछ, ऐसा हर एक बार। ऐसा बात अब तुम लोग सोचो कहीं एक बार में ही ऐसा हो जाएगा, नहीं, एक बार में नहीं। हर बार अगर तुम इस वाले प्रैक्टिकल को करोगे तो ये वाली मैग्नेट के चारों ओर ये लोहे का जो बुरादा कुछ इसी शेप में बनता हुआ जाएगा। तो ये जो तुमको आकृति दिखाई दे रही है ना, ऐसे ऐसे वाली, ये जो शेप जो बनती हुई जा रही है लोहे के बुरादे की, यही चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। क्या वास्तविकता में तुमको दिखाई देती हैं? अगर मैं तुमको मैग्नेट दे दूं तुम्हारे हाथ में, क्या तुमको दिखाई देगी वो कि ऐसी बल रेखाएं जा रही हैं, ऐसी जा रही हैं? नहीं। तो ये कैसी रेखाएं? काल्पनिक है। कैसी हैं? वास्तविकता में दिखाई नहीं देती। क्या देती हैं? क्या पता नहीं, तुम में से कोई हो बहुत पुराने ज़माने का जिसको दिखाई दे जाए। ये कभी भी दिखाई नहीं देती। तो बताओ कैसी हैं? चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं। वे काल्पनिक क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखा हैं जो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं, जो इन्हीं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ये बल रेखाएं क्या बताएंगी? अच्छा, इस वाले बिंदु पर अगर तुम लोगों ने यहाँ पर अगर कोई सी भी लोहे की चीज़ रखी तो क्या ये अपनी ओर आकर्षित करेगी? नहीं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इसके पास नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर रखोगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक चिपक कर चला जाएगा लोहा इसके पास। समझ रहे हो ना? चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखा हैं क्योंकि ये वास्तविकता में दिखाई नहीं देती, काल्पनिक है। ये कैसी हैं? काल्पनिक। चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। जैसे इस स्थान पर ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं, इस स्थान पर प्रदर्शित कर रही हैं, इस स्थान पर प्रदर्शित कर रही हैं, इस स्थान पर प्रदर्शित कर रही हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है। कोई समस्या? सही कह रहे हो? अब चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पढ़ने हैं जो कि हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100% में से 90% चांस होते हैं कि वो हमसे चुंबक के गुण पूछेगा। क्या पूछेगा? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पूछेगा। चुंबक के गुण नहीं, किसके? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अच्छा, एक बात और, घबरा मत जाना, एग्जाम में अगर लिखा आ जाए चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये दोनों इसी के नाम है। या तो ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है। कोई समस्या? चुंबकीय बल रेखाओं की एक बार परिभाषा बताऊं। चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। कोई समस्या? सही कह रहे हो? चुंबकीय बल रेखाओं के अब क्या पढ़ने हैं? गुण। गुण पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के। इसको साफ कर दें, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र वगैरह में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? इसको बी से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक होता है टेस्ला या एम्पियर प्रति मीटर। राशि क्या होती है? सदिश। कोई समस्या? दो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पढ़ेंगे। पहला गुण क्या होता है वो समझो, मैं लिखूंगा नहीं, समझाऊंगा, ठीक है? अब ऑनलाइन वाले बच्चों को अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बिल्कुल कलरफुल नोट्स होंगे। तुम लोगों को तो मैंने लिखवा दिया सब कुछ, ठीक है? अब फर्स्ट वाला जो गुण है चुंबकीय बल रेखाओं का, वो गुण क्या कहलाता? एकदम मस्त तरीके सीखते हुए ना मैं तुमको कम से कम 7-8 गुण बता दूंगा और ये एग्जाम में केवल 4 या 5 गुण पूछेगा। कितने? 4 या 5। पहला गुण क्या कहता है?
हमारे पास ये मैग्नेट है, क्या है ये मैग्नेट। मैग्नेट के कितने ध्रुव होंगे, कौन कौन से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो एक पोल होगा नॉर्थ पोल और एक पोल होगा साउथ पोल। सबसे पहला गुण कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है ना वो बंद वक्र बनाती हैं। कैसा वक्र बनाती हैं, बंद, मतलब कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। पहला गुण क्या कहता है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। बोलो, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ऐसे भी बनाएंगी, ऐसे भी बनाएंगी, ऐसे भी बनाएंगी, ठीक है, और ये अंदर तक चलती हुई जाएंगी, बिल्कुल बंद वक्र बनाएंगी। कैसा वक्र बनाएंगी, बंद। पहला गुण समझ में आया, क्या बोला था, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, कोई समस्या नहीं। दूसरा गुण सीखो, दूसरा गुण क्या कहता है, इसको साफ कर दें, चलो अभी कर देंगे। ये देखो, मैंने तुमको एक बात बताई थी कि चुंबक के कितने पोल होते हैं, दो, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अब क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर, कहाँ पर, बाहर की ओर, याद रखना अभी हम बता रहे हैं बाहर की ओर, ऐसे लिखते हैं क्या, हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है, बाहर की ओर। अभी हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं, केवल बाहर की ओर। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर क्या होता है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। कहाँ पर, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर करेंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर करेंगी, कब, बाहर की ओर। ऐसे ही देखो यहाँ पर, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर करेंगी, कोई समस्या। दूसरा गुण क्या बताया, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक से बाहर नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। चुंबक से बाहर जरूर लिखना, क्या, चुंबक के बाहर। क्या बोला मैंने, हाँ, गलती से ऐसा मत कर देना कि चुंबक के अंदर लिख दो, चुंबक के अंदर देखो उल्टा चल रहा है। दूसरा गुण हमने क्या बताया, जल्दी से बता दो एक बार, दूसरा गुण क्या बताया, अबे जोर से बोला करो, क्या बताया दूसरा गुण, हाँ, चुंबक के बाहर इनकी दिशा किससे, नॉर्थ पोल से कहाँ पर होती है, साउथ पोल की ओर, चुंबक के बाहर। अब हम पढ़ेंगे चुंबक के अंदर। कितने गुण पढ़ लिए हमने, दो। तीसरा गुण क्या कहता है, तीसरा गुण ये कहता है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो चुंबक के अंदर, देखो अभी तो तुम लोगों ने ये पढ़ा था कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ में एंटर कर रही हैं। अगर अब तुम अंदर की ओर देखो, अंदर, कहाँ पर, अंदर, अंदर देखोगे तो देखना तुमको ऐसा नहीं लग रहा साउथ से कहाँ पर जा रही है, अंदर क्या हो रहा है, साउथ से नॉर्थ की ओर, बाहर क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर। नहीं है बस, इसलिए मैं कह रहा था बाहर लिखना जरूरी है। यहाँ पर क्या है, अंदर, अंदर कैसे हो रहा है, चुंबकीय बल रेखा है चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं, जबकि बाहर की ओर नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। कोई समस्या, अच्छा ऐसे बनाएंगे तो, बाहर तो नॉर्थ से साउथ की ओर, लेकिन पर अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर। कितने गुण हो गए, 3 गुण हो गए। और देखो चौथा गुण, अगर हमारे पास जैसे ये है, ये तो तुम लोगों ने खुद करके देखा होगा, मैं तुमको चुंबकीय बल रेखा एक चित्र बनाकर दिखाता हूँ, चुंबकीय बल रेखा का। इसको ना एग्जाम में अच्छे से बनाना, अभी तो हम ऐसे ही बना रहे हैं। एग्जाम में ना ये एक भी विद्युत जो चुंबकीय बल रेखाएं जो है ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इस बात को याद रखना। हाँ, एग्जाम में ऐसे ही बनाना। चलो मैं अच्छा सा चित्र बना के तुमको दिखा देता हूँ, कहीं तो मैं एग्जाम में गलती ना कर दूँ। देखो, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल में एंटर करेंगी, नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल में एंटर करेंगी, नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल में एंटर, नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल में एंटर, और ये ऐसे और ये ऐसे। अब देखो नॉर्थ से निकलेंगी, अच्छा अब तुम लोग सोच रहे हो ये क्या कर दिया, ये भी निकल रही है इनफाइनाइट दूरी से घूमती हुई, फिर दोबारा से एंटर कर रही है बहुत दूर तक, है ना। तो ये क्या होगा, ऐसे जा रही हैं, ऐसे आ रही हैं। मैंने क्या बोला, चुंबकीय बल देखा, कभी भी एक दूसरे को काट मत देना। एग्जाम में बनाते टाइम एग्जामिनर यही चेक करते हैं कि तुमने क्या चुंबकीय बल देखा होगा, चित्र बनाया, कहीं क्रॉस तो नहीं कर दी है, क्रॉस कर दी तो 1 नंबर तुम्हारा क्रॉस हो जाएगा, है ना। इस बात को याद रखना, चित्र बिल्कुल सही तरीके से बनना चाहिए। अच्छा, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, बाहर की ओर जाएंगी, यहाँ पर एंटर करेंगी। मुझे ये बताओ चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ पर पास पास है और कहाँ पर दूर दूर है। क्या तुमको नहीं दिख रहा कि सिरों के पास देखो, सिरों के पास, ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ज़्यादा पास पास हैं, और बीच में देखना, बीच में देखो, बीच में यहाँ पर देखो चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर, यहाँ पर देखो दूर दूर, और किनारों पर क्या है, पास पास। कैसी हैं, पास पास। तो क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं, फोर्थ वाला गुण क्या बता रहा हूँ, चुंबकीय बल रेखाएं, बैठ जा यार, तू भी पढ़ने के लिए आ गई है क्या। क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ध्रुवों के पास बहुत पास पास होती हैं,
और बीच में दूर दूर होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों के पास बहुत पास पास होती हैं और बीच में क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं। कोई समस्या? फोर्थ गुण में क्या लिखेंगे? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय ध्रुवों पर पास पास होती हैं तथा मध्य में दूर दूर होती हैं। चौथा गुण हो गया। पांचवा गुण क्या कहता है? पांचवा गुण ये कहता है, मैं लिख नहीं रहा, समझा रहा हूँ। जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होंगी वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होंगी वो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। क्यों परेशान कर रही है यार? हाँ, क्या सा पढ़ा रहे थे? जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होंगी, क्या होंगी? इसको वीडियो पॉज करना, मक्की परेशान कर रही थी। ठीक है, चलो अब आ जाओ, बताओ। अगर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होंगी तो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या रही हो यार, आ जाओ, जाने दो उसको। अगर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होंगी तो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होंगी वहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। हाँ भाई, अभी भी ये बच्चे भाई साहब, अबे जाने दो उसको। अच्छा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है ना, उससे पहले मैं एक और गुण बताता हूँ। यहाँ पर देखो, नंबर 5 वाला। पहले ये बताओ, मैंने 4 गुण बताए। अच्छा ओके, ये मैंने 5 वाला यहाँ पर बता दिया कि पास पास चुंबकीय बल रेखाएं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को, और दुर्बल चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी वो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं, है ना। अब ये नंबर 6 आएगा। नंबर 6 वाला क्या कहता है? नंबर 6 वाले को ध्यानपूर्वक और जरा अच्छे से समझना। जैसे मान लो ये हमारे पास एक चुंबकीय बल रेखा जा रही है। क्या जा रही है? एक चुंबकीय बल रेखा। अगर हम इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें, क्या खींचें? मान लो हमने इसके इस वाले बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची। स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे? कुछ ऐसे। स्पर्श रेखा जानते हो ना, इसको टच करती हुई रेखा जानी चाहिए। कैसी? टच करती हुई रेखा जानी चाहिए। तो इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? कुछ ऐसे। मतलब ये क्या दर्शाती है? अगर हम चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। किसको प्रदर्शित करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। दोबारा समझने की कोशिश करो। हमारे पास ये कि चुंबकीय बल रेखा जा रही है, इसके अपन को अब देखो, ये बताओ यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? नहीं पता। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? नहीं पता। पता करनी है तो क्या करेंगे? इस वाले बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन पता करनी है, तो इससे क्या करेंगे? एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। मतलब इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कुछ कैसे आ रहा होगा? ऐसे। मतलब यहाँ पर बी की डायरेक्शन क्या होगी? कुछ ऐसे। याद है चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित किया था? बी से। याद है कि नहीं है? अच्छा, अब ये बताओ, अगर मुझे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन पता करनी है तो क्या करेंगे? इस पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की। मतलब इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसे जा रहा है। अगर तुम लोगों को यहाँ से समझ में नहीं आता ना, एक काम करना, घर पर जाना, एक धागा लेना और उसमें गिट्टी वगैरह बांध लेना, कंकड़ वगैरह जो होते हैं ना, वो गिट्टी वगैरह उसमें बांध लेना। अब तुम उसको ऐसे घुमाना, ऐसे ऐसे घुमाना। उसको बांधने के बाद जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे ना, तो वो जिस बिंदु पर जाकर टूटेगा, जिस बिंदु पर जाकर तुम धागे को तोड़ दोगे, या धागा जो है ना थोड़ा स्लो ऐसा लेना कि वो टूट जाए अपने आप। ऐसा मत लेना ना कि वो टूटे ही नहीं, तुम उसको घुमाते रहो घुमाते रहो। अगर धागा जिस भी बिंदु पर जाकर टूटेगा, जैसे मान लो ये वाला ऐसे घूम रहा है कुछ, है ना, अगर मान लो वो जैसे ही अगर तुम इसको ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे घूम रहा है ये अभी, अगर ये ऐसे घूमता हुआ जा रहा है घूमता हुआ जा रहा है, अगर मान लो इस वाले बिंदु पर ये टूट गया धागा, तो ये वाला पता है तुमको क्या लगता है? क्या ये ऐसे घूमेगा अब की बार? नहीं, अब की बार ये कुछ कैसे चला जाएगा? कुछ ऐसे। ऐसे ही तो चला जाएगा। अगर तुम किसी कंकड़ वगैरह को ऐसे घुमा रहे हो बांधकर, वो जैसे ही इस वाले बिंदु पर अगर धागा टूटेगा तो वो बिल्कुल सीधा चला जाएगा। कैसे चलाएगा? इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर बल की जो डायरेक्शन है वो क्या है? इससे स्पर्श रेखा खींच दो, ये है। ऐसे ही सेम चुंबकीय बल रेखा जा तो ऐसी रही है, लेकिन पर अगर मैं इस वाले बिंदु पर चेक करना चाहूंगा कि इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अगर ये दिखाती है, अगर मैंने इस वाले बिंदु पर मैंने अगर किसी भी चुंबक वगैरह क्या किसी ध्रुव वगैरह को रख दिया, तो वो ऐसे चलता हुआ जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसी स्पर्श रेखा खींच दो इसको, इसी डायरेक्शन में चलता हुआ जाएगा। जैसे इस डायरेक्शन में कंकड़ गिट्टी जो भी तुमने बांधा हो वो इस वाली डायरेक्शन में चलता हुआ जाएगा। नई बात समझ में? चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर तुम स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो स्पर्श रेखा जो है वो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। मतलब इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर जा रहा है? कुछ ऐसे। इस वाले बिंदु पर कहाँ पर जा रहा है? कुछ ऐसे। कोई समस्या? कौन सा गुण हो गया? छठवां गुण हो गया। अब कौन सा गुण सीखेंगे? 7वां। मैंने तुमको क्या बताई थी? केवल और केवल एग्जाम में कितने गुण पूछता है? 4 या 5। हमने कितने सीख लिए? 6 और गुण सीखेंगे। नंबर 7वां गुण क्या कहता है? कि दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। अब क्यों नहीं काटती?
कारण समझो। कारण क्या है, अगर मान लो एक चुंबकीय बल रेखा कुछ ऐसे जा रही है, इसकी डायरेक्शन ये रही, एक चुंबकीय बल रेखा कुछ ऐसे जा रही है, इसकी डायरेक्शन ये रही, है ना, और तुमने एक दूसरे को इनको क्रॉस करा दिया, अगर ये जैसे ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो मेरी बात सुनो, अगर इस वाले बिंदु पर अगर मैं चेक करूं इस वाली बल रेखा के अनुसार, किस वाली के, तो बताओ स्पर्श रेखा कुछ कैसी खींचेगी, ऐसे ऐसे खींची आएगी। इस वाली बल रेखा के अनुसार स्पर्श रेखा, देखो यही वाला बिंदु इस पर भी है और इस पर भी है, इसके अनुसार खींचेंगे तो कुछ कैसे खींची आएगी, ऐसे। एक ही बिंदु पर, कितने बिंदु पर, एक ही बिंदु पर कितनी डायरेक्शन बन गई, क्या संभव है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, जैसे मान लो अगर तुम यहाँ पर, ये है, मैंने अभी तुमको बताया था, क्या बताया था कि जैसे अगर हम किसी गिट्टी वगैरह को अगर हम बांध लें और हम उसको ऐसे घुमाएं तो वो जैसे इस वाले बिंदु पर जाकर टूटेगा तो उसकी डायरेक्शन सिर्फ एक ही होगी, वो है ये। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दो डायरेक्शनों में चला जाए, एक डायरेक्शन ये और एक ऐसे कैसे चलाएगा। कोई भी एक कण है वो या तो एक डायरेक्शन में जा सकता है, दो दो डायरेक्शन में कभी जा सकता है क्या, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तुम दो डायरेक्शन में चल सकते हो, एक पैर को पाकिस्तान में एक पैर को हिंदुस्तान में रखोगे क्या, कभी भी हम दो डायरेक्शन में नहीं चल सकते। अगर कोई व्यक्ति चलेगा तो हमेशा कितनी डायरेक्शन में चलेगा, केवल एक में, तो इसकी भी केवल कण की कितनी डायरेक्शन होगी, एक। लेकिन पर जैसे ही दो चुंबकीय बल रेखाएं क्रॉस कर रही हैं तो बताना चुंबकीय क्षेत्र की कितनी डायरेक्शन बन रही है, दो। एक ही बिंदु पर कितनी डायरेक्शन बन गई, क्या संभव है, नहीं। तो हम लिखेंगे, इसका कारण तुमसे पूछता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है, क्या पूछता है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, वो कारण पूछता है। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कारण बताइए। हम बताएंगे दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि जिस भी बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बन जाएंगी, कितनी, दो, जो कि संभव नहीं है। केवल एक बिंदु पर कितनी डायरेक्शन होगी, एक। कोई समस्या, सही कह रहे हो। कितने गुण हो गए, 6 हो गए बेटा, 8 हो गए, 8 हो गए, 7 हो गए, 7 हो गए। अभी अब कौन सा गुण पढ़ेंगे, 8वां वाला गुण भी है क्या, हमने 7 गुण तो पढ़ लिए, और तो बहुत है 7 गुण ही, हमने 7 गुण पढ़ लिए, है ना। 5 मैंने तुमसे बोला 4 या 5 गुण पूछता है, 7 में से 4 या 5 तो याद रहेंगे। बताओ पहला गुण मैंने क्या बताया था कि चुंबकीय बल रेखा हमेशा क्या कैसा वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। दूसरा गुण क्या बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर करेंगी। और तीसरा गुण क्या बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। तीसरा गुण क्या बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है क्या करेंगी, ध्रुवों के पास पास होती हैं और मध्य में क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं। 5वां गुण क्या बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ पर पास होंगी वहाँ पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएंगी और जहाँ पर दूर दूर होंगी वहाँ पर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएंगी। इसका मतलब क्या है, अगर तुम मैग्नेट के बीच में अगर तुम लोहे की किसी चीज़ को चिपकाना तो वो झट से छूट जाएगी, अगर किनारों पर चिपकाओगे तो बहुत तेज़ी से चिपक जाएगी, क्योंकि किनारों पर क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर बल क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा, है ना। इसके बाद हमने क्या गुण बताया था कि चुंबकीय बल रेखा के अगर तुम किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। 7वां गुण क्या बताया कि कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्योंकि जिस भी बिंदु पर काटेंगी वहां पर दो डायरेक्शन बन जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे, तब तक पॉज करो वीडियो को। देखो अब पढ़ना किसी चढ़चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब एक चढ़चुंबक अपन को बनानी है और उसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे बनती हैं, कुछ ये अपन को बनाना है। और केवल डायग्राम पूछेगा, क्या पूछेगा, डायग्राम कैसे बनाना है। ये हमने एक चढ़चुंबक बना ली, क्या बना ली, और इसका डायग्राम ना बहुत अच्छे से बनाना, साफ सुथरा सा एकदम, है ना। कभी भी बल रेखाएं क्रॉस नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्रॉस, क्या, कभी भी बल रेखाएं क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास नॉर्थ पोल और ये हमारे पास साउथ पोल। ये चुंबकीय बल रेखा मैंने अभी इसका चित्र बनाकर दिखाया था ना, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करती हैं, नॉर्थ से निकलेंगी और किस में एंटर करेंगी, साउथ में। और कभी भी याद रखना, बोर्ड के एग्जाम में रेड पेन का यूज मत करना, ऑलवेज ब्लैक और ब्लू। और तुम में से कोई भी, मुझे पता बहुत ज्ञानी बच्चे आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हमको बहुत बेहतरीन आर्ट आती है, हम ऐसा चित्र बनाएंगे। मुझे पता है बहुत ज्ञानी बच्चे हैं, हम ऐसा चित्र बनाएंगे, ऐसा चित्र बनाएंगे। तो ये ना पाप, तुमको बिल्कुल भी कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा चित्र है बिल्कुल वैसे बनाना है। ये कभी भी ऐसे पॉइंट पर कभी भी टर्न नहीं लेता, है ना। अगर जाएगा तो ये हमेशा ऐसे मूव करता हुआ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, क्या कह रहा हूँ, इसका भी रीजन है क्यों नहीं जाता, है ना, बाद में बताएंगे, अभी नहीं। पहले ये समझो बस, चुंबकीय बल रेखा, ये हमारे पास एक चढ़चुंबक है, नॉर्थ से क्या करेंगी बताओ, नॉर्थ से निकलेंगी बाहर की ओर और एंटर करेंगी किसमें, साउथ में। ये एरो बनाना जरूरी है, एरो नहीं बनाया तो तुम्हारा चित्र गलत है, ठीक है। साउथ की तरफ क्या करेंगी, एंटर। अच्छा अंदर की ओर क्या होंगी, साउथ से चल रही होंगी और कहाँ पर जाएंगी, नॉर्थ की ओर, और क्या करेंगे,
इसमें से एक दो बल देखा और निकाल देते हैं, ये बाहर की ओर आ रही होंगी और ये अंदर की ओर जा रही होंगी, कोई समस्या नहीं। ये हमारे पास किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल देखा होगा, क्या हो गया, चित्र हो गया, कोई समस्या, सही कह रहे हो। घर पर एक दो बार बनाने की कोशिश करना, इसको बन जाएगा, वैसे तो बहुत आसान है, इसमें बनाना क्या है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वही सबसे इंपॉर्टेंट है और वही चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम ही क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यही नेक्स्ट टॉपिक है। अब क्या है, यही है नेक्स्ट टॉपिक, इसी जो चैप्टर का नाम है वही नेक्स्ट टॉपिक है। अब मजे आएंगे इसमें, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यही अपन को अब सीखना है। क्या होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये डायग्राम फायग्राम तो समझ में आ गया ना। बस एरो को याद रखना, एरो को, किसको, और चुंबकीय बल देखा है एक दूसरे को क्रॉस ना कर जाए, क्या ना कर जाए, क्रॉस। और ऐसी कलाकारी बिल्कुल मत करना, है ना। हाँ, पता चली तुम जहाज तैरा दो नाव के, वो पानी के अंदर। अब तो टॉपिक का नाम ही क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हेडिंग पहले से ऊपर डली हुई है, यही है ना। देखो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। क्या हुआ कि हमने एक ये चालक, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए, ऐसा रियल में नहीं हुआ था, है ना। मैं केवल बस ऐसे ही बता रहा हूँ। एक लड़का था छोटा सा, मैंने क्या बोला फिर दोबारा से बता रहा हूँ, ऐसा रियल में नहीं हुआ था, मैं केवल स्टोरी बता रहा हूँ जिससे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। एक लड़का था छोटा सा, उसने क्या किया, उसके घर पर ना ऐसे ये कुछ बल्ब वगैरह लगा हुआ था, ऐसे ये एक बल्ब वगैरह उसके घर पर लगा हुआ था और ये एक बैटरी वगैरह से कनेक्ट था, ऐसे ये कुछ बैटरी वगैरह से कनेक्ट था, ठीक है, और ये बल्ब है। अब हुआ क्या, वो जो लड़का था, वो जो छोटा सा जो लड़का था, उसके पास ना कंपास था। कंपास जानते हो, कंपास नहीं जानते, जो डायरेक्शन को दिखाता है, एक छोटा सा यंत्र जो डायरेक्शन को शो करता है। इसमें एक रेड कलर की सुई होती है और एक शायद जो क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक होती है या ब्लू होती है, ब्लू, एक रेड होती है और एक ब्लू होती है। तो रेड वाली नॉर्थ को दिखाती है, ब्लू वाली साउथ को दिखाती है ना। तो ये वाला उसके हाथ में कंपास था। ये कंपास क्या होता है, अगर तुम इसके पास ऐसे मैग्नेट को ले आओगे ना, नॉर्थ को और ये साउथ को, तो ये टर्न लेना शुरू कर देगा। मतलब जैसे इसके पास मैग्नेट को लेकर आओगे तो ये इसमें डिफ्लेक्ट आएगा, मतलब ये घूमना शुरू कर देगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या बताया मैंने। ये हमारे पास एक कंपास होता है जो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी डायरेक्शन को ये शो करता है। किसकी डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। जैसे अगर मेरे पास मान लो ये कंपास है, एक मेरे हाथ में कंपास है, तो अगर मुझे नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन पता करनी हो ना, तो रेड वाली सुई जहाँ पर भी जा रही हो वो नॉर्थ वाली डायरेक्शन हो जाएगी। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ वाली। तो यही वाला कंपास था उस छोटे से लड़के के हाथ में। एक लड़का बना दें क्या छोटा सा, ठीक है, एक लड़का हमने बना दिया बिल्कुल छोटा सा, ये हमने लड़का बना दिया एक। ये जो लड़का था इसके दोनों हाथों में हमने क्या दे दिया, कंपास दे दिया। क्या दे दिया, कंपास। अब ये जैसे इसके पास से गुजरा, जैसे ही इस ये जो चालक है, क्या है ये चालक मतलब ये एक तार है। जैसे ही इस तार के पास से गुजरा तो उसने देखा सुई जो थी ना वो ऑटोमेटिक घूम गई थी। बोला ये क्या हो रहा है, गया लौट कर फिर दोबारा से गया, बोला पता नहीं आंखों का धोखा, अब की बार से मुंह धोकर आ रहा है, आंखों को साफ करके आ रहा है। फिर देख रहा है, फिर दोबारा से उसने चेक किया, जैसे इसके पास से गुजरा फिर दोबारा से सुई उसकी मूव करने लग गई। हाँ, तो वो बोला ऐसे कैसे हो रहा है। उसने बोला अच्छा एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इससे दूर जाता हूँ। जैसे ही दूर गया तो सुई बिल्कुल पहले जैसी हो गई थी। जैसे ही पास लेकर आया सुई फिर दोबारा से घूम गई। बोला ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जबकि केवल और केवल इस वाले कंपास की सुई को कोई दूसरी मैग्नेटी अलग दूर कर सकती है या हिला सकती है, इसको अलग अलग दिशा में डायरेक्शन को मूव कर सकती है, और कोई सी ऐसी चीज़ नहीं जो इसको मूव करा दे। नहीं समझे, जैसे हमारे पास कंपास है, इसकी सुइयाँ ना इसको घुमाने का काम केवल एक मैग्नेट ही कर सकती है। क्या कर सकती है, लेकिन पर ये बोला ये तो कोई मैग्नेट है ही नहीं, ये तो वायर जा रहा है, एक तार जा रहा है, ये इसमें कहाँ मैग्नेट है। बोला पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसने क्या किया, अच्छा अब एक दिमाग में इसकी बत्ती जल गई। इसने क्या किया, कंपास को इसके पास ही रख दिया। इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया इसको। जैसे ही ब्रेक कर दिया, मान लो पहले कंपास की सुई कुछ ऐसे थी, ऐसे, जैसे ही ब्रेक कर दिया कंपास की सुई ऐसे हो गई। बोला क्या परेशानी है। जैसे ही इसने ऑन कर दिया फिर दोबारा से कंपास की सुई अभी ऐसे थी, ऐसे थी, अब फिर दोबारा से कैसी हो गई, ऐसे। बोला ये क्या परेशानी आ रही है। इसका मतलब जैसे ही हम किसी भी परिपथ में अगर विद्युत धारा बहना शुरू हो रही है, इसमें देखो प्लस वाले सिरे से क्या जाएगी, विद्युत धारा कहाँ पर जाएगी, प्लस वाले से माइनस वाले की ओर। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें डिफ्लेक्ट आ रहा है। इसका मतलब अगर किसी चालक में विद्युत धारा बहती हुई जाएगी
तो वो इस चालक में क्या बना देगी, चुंबक बना देगी। क्या बना देगी, चुंबक। इस चालक को क्या बना देगी, चुंबक बना देगी। नहीं यही बात समझ में, हमने क्योंकि हमने इसको देखो ऑफ किया तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्ट नहीं आया। जैसे ही ऑन किया इसका मतलब विद्युत धारा ने जाना शुरू किया, और विद्युत धारा जैसे ही जा रही है तो इसमें डिफ्लेक्ट शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे इसमें विद्युत धारा जा रही है तो विद्युत धारा क्या कर रही है, अपने चारों ओर, इसके चारों ओर चुंबक बनाती हुई जा रही है, जिससे ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। मैंने क्या बताया, इसको डिफ्लेक्ट करने का काम केवल एक ही कर सकता है, वो है चुंबक। तो इसको डिफ्लेक्ट ये कर रहा है वायर, तो इसका मतलब क्या है, वायर के चारों तरफ क्या बन रही है, चुंबक। नहीं आई बात समझ में। तो इसलिए इसका नाम क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब विद्युत धारा बहती हुई जाएगी तो वो चुंबक बनाती हुई जाएगी, इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में कुछ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यदि किसी चालक में, क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनना शुरू हो जाता है। इसी को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। कोई समस्या, सही कह रहे हो। अच्छा इस दोस्त पर फिर दोबारा से लौट के आ जाओ। इसने क्या किया, फिर दोबारा से इसने अब की बार विद्युत धारा की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। क्या कर दिया, अपोजिट। अब की बार विद्युत धारा की डायरेक्शन क्या कर दी, इसको बड़ा बना दिया, इसको क्या कर दिया, छोटा। तो विद्युत धारा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी अब की बार, ऊपर से नीचे की ओर। जैसे इसने चेक किया, पहले सुई जा रही थी ऐसे थी पहले बेचारी शांतिपूर्वक, फिर ऐसे मूव कर गई। अब तुमने क्या कर दिया, विद्युत धारा की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, तो अब की बार इसकी डायरेक्शन भी पता कैसे मूव हो गई, कुछ ऐसे। बोला अच्छा इसी बात है, मतलब विद्युत धारा को उल्टा कर रहे हैं तो डायरेक्शन उल्टी हो रही है। इसका मतलब विद्युत धारा की वजह से ही इसके चारों तरफ क्या बन रही है, चुंबक बन रही है। फिर और एक्सपेरिमेंट हुए, ऑस्टेड साहब थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव को, और उन्होंने उसके ऊपर प्रैक्टिकल परीक्षण वगैरह किए थे। और अपन को बहुत बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में सीखने के लिए मिलती हैं, जैसे जनरेटर, विद्युत मोटर, जो भी है वो सभी इन्हीं के प्रिंसिपल पर बनना शुरू हुई थी। तो अपन को क्या चीज़ पता चली कि अगर हम किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबक बनना शुरू हो जाएगी। यही क्या कहलाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब चुंबक तो बनी, क्या बनी, चुंबक। क्या बनेगी, चुंबक। एक मिनट थोड़ी वीडियो पॉज करना। देखो अब मेरी बात सुनो, हमने ये चीज़ तो सीख ली कि अगर हम किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लेकिन पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कैसे। जैसे मान लो ये हमारे पास एक चालक है, इसमें ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो अब इसके चारों ओर चुंबक बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा चुंबकीय क्षेत्र या ऐसे बनेगा चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा तुम लोग ये सोच रहे हो कि ऐसे कैसे बन रहा है, एक एक्सपेरिमेंट सुनो। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या किया गया था कि हमने एक ऐसे कार्डबोर्ड लिया, ये हमने कार्डबोर्ड लिया, इस कार्डबोर्ड में क्या किया, एक होल किया और उसमें से एक वायर को पास कर दिया। वायर मतलब तार को इसमें से क्या कर दिया, गुजार दिया। इसके बीच में ऐसे वायर को क्या कर दिया, गुजार दिया। तो ये जो वायर है ना, ये कुछ ऐसे लगा हुआ है, कुछ ऐसे। ये जो वायर है ना, ये कुछ ऐसे लगा हुआ है। वायर इसमें से क्या हो रहा है, वायर इसमें से ऐसे पास होता हुआ जा रहा है, इसके बीच में से, है ना, दिख रहा है ना। अब क्या किया हमने, ऐसे इसमें से बीच में से पास होता हुआ जा रहा है। हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर हमने एक बल्ब वगैरह जो होता है वो लगा दिया, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। समझने की कोशिश करना। अब हमने क्या कर दिया, इसको ऑन कर दिया। अभी तो वैसे इसमें स्विच वगैरह नहीं लगाया, चलो स्विच वगैरह लगा लो। ये लो, हमने इसको जैसे ही ऑन किया, हमने क्या कर दिया, ये जो कार्डबोर्ड जो है ना, ये जो कार्डबोर्ड जो है, हमने इस कार्डबोर्ड पर क्या किया, ऐसे लगा हुआ है ये ऐसे कार्डबोर्ड, और इसके बीच में से ऐसे वायर गुजर रहा है। हमने क्या किया, इस कार्डबोर्ड के चारों ओर लोहे का बुरादा डाल दिया। क्या डाल दिया, फिर दोबारा से क्या करेंगे, बिल्कुल स्लोली इसको ऐसे करेंगे, और जब हम करेंगे तो इसके चारों ओर पता क्या हुआ, बुरादा कैसे सेट हो गया, कुछ बुरादा सेट हुआ था कुछ इस टाइप से, ऐसे। मतलब व्रत होता है ना, व्रत, ऐसे जो व्रत जो होता है इस टाइप में ये जो बुरादा था वो अरेंज होता हुआ जा रहा था। ये कैसे हो रहा है, ऑटोमेटिक, ये कैसे हो रहा है। तो इस बात से अपन को पता चल रही है कि ये जो चालक जो है, इसके चारों ओर क्या बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। और कैसे बन रहा है, कुछ गोल गोल, मतलब वृत्ताकार रूप में बनता हुआ जा रहा है ना। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होती है ना नॉर्थ से साउथ की ओर, याद है कि नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब मान लो ये हमारे पास एक चालक है, ये बहुत बढ़िया चालक है, इससे बच्चों की पढ़ाई लगती है। ये हमारे पास एक चालक है, मैं चालक तो नहीं है, इसको मान लेते हैं, क्या कर रहे हैं हम, केवल मान रहे हैं। ये हमारे पास एक चालक है, अब इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाए, क्या बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कैसे, ऐसे या ऐसे। अब तो प्रॉब्लम है ना, चुंबकीय क्षेत्र तो बन रहा है, मैंने भी बताया। इसके देखो चारों ओर, ये सर्कल टाइप में, जब लोहे का बुरादा अगर जिस टाइप में शेप ले जाए, समझ लेना वही चुंबकीय क्षेत्र बनता हुआ जा रहा है। अभी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, प्रॉब्लम ये है बस।
प्रॉब्लम क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन पता करना। अब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए मेरी बात ध्यान से सुनना एक। उससे पहले तुमको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आता है नहीं आता, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, चलो सीखो पहले। जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी की सुई मूव करती है वो क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई मूव करती है वो क्लॉकवाइज, और जिस डायरेक्शन में मतलब घड़ी की सुई जो घूमती है ना उस डायरेक्शन को तो क्लॉकवाइज, उसकी अपोजिट डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जिसमें घड़ी की सुई मूव करती है उस डायरेक्शन में घड़ी की सुई कैसे मूव करती है, कुछ ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज है। और इसके अपोजिट जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज। याद रखोगे कि नहीं रखोगे, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अपन को मैग्नेटिक फील्ड बनाना, मैग्नेटिक फील्ड काम कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, इसके लिए एक नियम बनाया गया। क्या बनाया गया, नियम। अपन को एक बात तो पता चल गई कि ये जो चालक है इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कुछ गोल गोल बन रहा है। कैसे बन रहा है, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। डायरेक्शन पता करने के लिए एक नियम आया, इसको हम बोलते हैं दाएं हस्त अंगुष्ठ नियम। क्या नाम है, दाएं हस्त अंगुष्ठ नियम। इसको इंग्लिश में याद रखो, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। क्या नाम है, राइट हैंड थंब रूल। ये इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा नाम है। क्या नाम है इसका, राइट हैंड थंब रूल। इससे कैसे पता करेंगे, जैसे मान लो मैं तुमको बहुत आसान तरीके से इसको सिखाऊंगा। राइट हैंड थंब रूल से क्या पता चलेगा कि अगर किसी भी वायर में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कैसे पता चले करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये एक वायर है, ये क्या है, एक वायर, वायर या इसको चालक मान लेते हैं, इसमें विद्युत धारा जा रही है ऊपर की ओर। कहाँ पर जा रही है, ऊपर की ओर। क्या करेंगे, तुमको अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड क्या करना है, वो थम्स अप जो होता है ना ऐसे, तो दाहिना हाथ निकालो सब लोग अपना, दाहिना हाथ। अब कोई ऐसा मत बोल देना कि हम लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो हमारा दाहिना हाथ कुछ और होगा, तुमको राइट हैंड ही निकालना है, यही ठीक है। राइट हैंड ही हमने निकाला, इसको ऐसे मूव करके ऐसे करो, ऐसे, है ना। अब मुझे बताओ, ये हमने क्या किया, ये हमारे पास विद्युत धारा कहाँ पर जा रही है, ऊपर। तो हमारा जो अंगूठा जो है इसकी डायरेक्शन कहाँ पर कर दो, विद्युत धारा की दिशा में। कहाँ पर कर दो, विद्युत धारा की दिशा में। हमारी उंगलियां जो है कैसे टर्न ले रही हैं, कुछ ऐसे। कैसे टर्न ले रही हैं, ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आ जाएगा। जहां पर भी हमारी उंगलियों की डायरेक्शन मूव करेगी वहीं पर चुंबकीय क्षेत्र मूव करता हुआ जाएगा। नहीं आई बात समझ में भाई। हमारे पास जो भी, जैसे मैंने ये एक चालक ये ले लिया, ये चालक ले लिया बच्चों, ये चालक ले लिया, इसमें विद्युत धारा कहाँ पर जा रही है, ऊपर की ओर। ये अपना दाएं हाथ लो, कौन सा लो, विद्युत धारा कहाँ पर जा रही है, ऊपर। इसको ऐसे रख लो, है ना। इस वायर को, जैसे मान लो ये वाला वायर है, इसमें विद्युत धारा कहाँ पर जा रही है, इसकी कैप की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है। इसको ऐसे पकड़ लेंगे, हमारी उंगलियां कैसे टर्न ले रही हैं, कुछ ऐसे। जिस डायरेक्शन में हमारी उंगलियां जो है वो टर्न लेंगी वही डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बन जाएगी। कोई समस्या, सही कह रहे हो। अच्छा, तो तुमसे एक सवाल पूछ लिया जाए, सही कह रहे हो। अब की बार हम विद्युत धारा की डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं, नीचे। कहाँ पर कर देते हैं, नीचे। अब बताओ इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा। अब देखो, हाँ, अब क्या करेंगे, अपने ऐसा मत कर देना, तुम बहुत होशियार बच्चे दिखते हो मुझे। तुमने पता चली, अच्छा ऐसे सेट नहीं हो रहा, लेफ्ट हैंड ले लो। लेफ्ट हैंड मत ले लेना, राइट हैंड ही यूज करना है। क्या करना है, राइट हैंड ही यूज करना है। क्या करेंगे, विद्युत धारा कहाँ पर जा रही है, नीचे। तो क्या करेंगे, नीचे करो। अब की बार देखो उंगलियां कुछ कैसे टर्न ले रही हैं, ऐसे। तो अब की बार क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कुछ यहाँ से आएगा और यहाँ से बाहर आएगा। देखो इसमें, देखो यहाँ पर एंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है। इसमें देखो यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है। विद्युत धारा की डायरेक्शन चेंज की, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन चेंज हो गई। कोई प्रॉब्लम, निकाल लोगे ना। अच्छा अच्छा, इस वाले नियम को क्या बोलते हैं, इसको राइट हैंड, राइट हैंड मी राइटिंग, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे लिखते हैं क्या, थंब रूल, है ना। राइट हैंड थंब रूल, ये क्या कहता है, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दाएं हस्त अंगुष्ठ नियम। हाँ हाँ, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम भी बोलते हैं। अंगुष्ठ नियम ना, दायां हाथ होना चाहिए। कौन सा हाथ, दायां हाथ, है ना। अब मेरी बात को समझो, राइट हैंड थंब रूल जो है, इसको अगर तुमको एग्जाम में आ जाए लिखने के लिए तो कैसे लिखोगे, हम लिखेंगे यदि हम दाहिने हाथ को कुछ इस प्रकार फैलाएं, कैसे, चित्र बना देना, चित्र के अनुसार हम दाहिने हाथ को कुछ इस प्रकार फैलाएं कि हमारा जो अंगूठा जो है वो चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, तो हमारी उंगलियां जिस डायरेक्शन में मूव करेंगी वही डायरेक्शन चुंबकीय चित्र को प्रदर्शित करेगी। कोई समस्या। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अपन को तो चित्र बनाना ही नहीं आता, तो चित्र कैसे बनाएंगे, देखो समझो।
ये आजकल की नई नई टेक्निक आ गई है ना। है ना, तो ये हमने कुछ अंगूठा वगैरह बना लिया। अब क्या करेंगे, इसके बीच में से किसको गुजार देंगे, चालक को। अब मान लो इसमें विद्युत धारा कुछ ऐसे जा रही है, तो बताओ हमारी उंगलियां कुछ कैसे टर्न ले रही हैं, ऐसे। तो क्या करेंगे, इसके चारों ओर चुंबकीय चित्र कुछ कैसे बन रहा होगा, बताओ। यहाँ से एंटर कर रहा होगा, यहाँ से बाहर आ रहा होगा, कोई समस्या। ऐसे ही बन जाएगा। बना पाओगे चित्र, नहीं बना पाओगे? दोबारा बनाकर दिखाऊं? देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4, इसके बाद इसको ऐसे मिला दो, इससे मिल जाए यार। इसके बाद इसको ऐसे मिला दूं। इसके बाद मिलाने के बाद क्या करेंगे, अरे यार तुम्हारे साइंस में ना कोई डायग्राम वगैरह हमारे इतने चेक नहीं होते हमको, बस क्योंकि फिजिक्स हमारे डायग्राम पर डिपेंड नहीं है, फिजिक्स हमारी लॉजिक पर डिपेंड है कि अपन को कितना सीखना आता है। अब क्या करेंगे, ये अपन क्या करेंगे, ऐसे गुजार देंगे, है ना। ये हमने ऐसे बना लिया। अब हमारी उंगलियां जिस जिस ओर टर्न ले रही हैं, जैसे अगर इसमें विद्युत धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो बताओ कैसे टर्न ले रही है, कुछ ऐसे। तो यहाँ पर एंटर करेगी, यहाँ से बाहर आएगी, कोई समस्या, पहचान लोगे ना। अच्छा, तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूँगा, ये बताओ, ये हमारे पास चालक है, इसमें विद्युत धारा नीचे बह रही है, कहाँ पर बह रही है, बताओ। चुंबकीय चित्र ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो देखो कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे, विद्युत धारा कहाँ पर बह रही है, नीचे। कौन सा हैंड यूज़ करना है, राइट हैंड। तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे, बताओ कैसे जा रही हैं उंगलियां, कुछ ऐसे, मतलब ऐसे इसमें टर्न लेना शुरू हो जाएगा, कोई समस्या, पहचान लोगे ना, सही कह रहे हो। अच्छा एक चीज़, अब तुम उसको इसमें 2 बात याद रखनी है, कितनी बात याद रखनी है, 2। वो कौन कौन सी है, यदि चुंबकीय चित्र अंदर जा रहा होगा, कहाँ पर जा रहा होगा, अंदर, तो हम इसको क्रॉस से दिखाएंगे, किससे। अगर चुंबकीय चित्र इससे बाहर निकलता हुआ दिख रहा होगा, तो हम इसको डॉट से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे। तीर देखिए कभी, तीर एरो, तीर देखिए, तीर अगर जाती है तो तुमको उसका पीछे का सिरा दिखाई देता है कुछ ऐसा, तो मतलब तीर अंदर की ओर जा रही है, मतलब चुंबकीय चित्र कहाँ पर जा रहा है। अगर ये एरो तुम्हारे पास ही आ रहा होगा, तो तुमको केवल एक डॉट दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, डॉट। नहीं लगता कुछ, जैसे ये है, ये अगर मैं इसको तुम्हारे सामने रखूँ, तो तुमको केवल एक डॉट दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा। अगर पीछे की ओर जाएगा, तो अगर ये तीर होती तो कैसे दिखाई देता, कुछ ऐसा। समझ में आ रहा है ना। अगर चुंबकीय चित्र अंदर जाएगा तो क्रॉस से, चुंबकीय चित्र बाहर आएगा तो डॉट से। तुम लोग बोले ऐसा, इसका क्या यूज है, मुझे ये होता है यहाँ पर चुंबकीय चित्र अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। देखो ऐसे अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, तो यहाँ से अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा निशान बनेगा, क्रॉस। यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ पर कौन सा निशान बनेगा, डॉट। यहाँ पर होता है कौन सा निशान बनेगा, डॉट बनेगा, क्योंकि ये इसमें नीचे ऐसे कुछ आ रहा होगा, तो यहाँ से चुंबकीय चित्र कहाँ पर आ रहा है, बाहर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, डॉट। यहाँ पर क्या बनेगा, क्रॉस। कोई समस्या, सही कह रहे हो। क्वेश्चन पूछूंगा एक एक करके बच्चों से, केवल बस एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बस डॉट क्रॉस में आंसर देना। किस में आंसर देना, डॉट क्रॉस में। ये हमारे पास ये है एरो, एरो क्या बता रहा है, विद्युत धारा की डायरेक्शन को। मुझे बस ये बता दो, हाँ विशाल बाबू तुम मुझे बस ये बता दो, इसमें विद्युत धारा नीचे बह रही है, अगर इसमें विद्युत धारा नीचे बह रही है, तो इसमें चुंबकीय चित्र बताओ, कहाँ पर डॉट आएगा, कहाँ पर क्रॉस आएगा, बस ये बता दो। ऑनलाइन वाले बच्चों भी बता दो, डॉट यहाँ पर, क्रॉस यहाँ पर, डॉट यहाँ पर, क्रॉस यहाँ पर। तुमने बताया डॉट यहाँ पर आना चाहिए, क्रॉस यहाँ पर आना चाहिए, सब लोग सहमत हो गया। ऑनलाइन वालों से ही पूछ लें। अच्छा कैसे, देखो कुछ ऐसे जाएंगे, क्योंकि टर्न ले रही है उंगली कुछ ऐसे, यहाँ पर बाहर आ रही है, तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र बाहर आएगा, यहाँ पर अंदर जाएगा। सवाल सही बताया, गलत बताया, सवाल नहीं आंसर सही बताया, गलत बताया, हाँ आंसर सही बताया। अब तो कोई परेशानी नहीं है ना तुमको, सही कह रहे हो। वीडियो पॉज कर देना। देखो सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे पता करेंगे, वो मैंने अभी अभी तुम लोगों को सिखा दिया। बस अब की बार मैं डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ कि बनाएंगे कैसे। कि वो हमसे ये पूछेगा कि सीधे, अगर हमारे पास एक सीधा धारावाही चालक तार है, तो उसके कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा, उसका डायग्राम बनाइए। तो क्या करेंगे, ये इसमें हम विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित कर देंगे। बताओ अगर विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित है, तो चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल घूमेगा कुछ, और कैसे टर्न लेगा कुछ, और देखो ऐसे बना देना तुमको, है ना, कुछ ऐसे। अब बताओ कहाँ पर एंटर करेगा, इस वाली साइड क्या कर रहा होगा, एंटर। इस वाली साइड क्या कर रहा होगा, डॉट। तो एरो कुछ कैसे जाएगी, यहाँ पर अंदर की ओर, यहाँ पर बाहर की ओर। यही इसका क्या हो जाएगा, चित्र हो जाएगा, डायग्राम। हाँ
बस ये यही तो पूछ रहा है। सीधे चालक में, सीधे चालक जो है ना, इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इसके चारों ओर चुंबकीय चित्र कैसे बनेगा, कुछ ऐसे। पेपर में आ जाता है, केवल बस डायग्राम पूछने के लिए आता है, या फिर केवल तुमसे ऐसे बोल देगा कि हमारे पास एक चालक है, ये रहा, इसके चारों ओर जो चुंबकीय चित्र जो बनेगा, बताओ कहाँ पर डॉट आएगा, कहाँ पर क्रॉस आएगा। तो अपन को बस कैसे चेक करना है, यहाँ पर डॉट आ जाएगा और यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। इतना छोटा सा तुमसे नॉर्मल सवाल वो पूछता है। हाँ, कोई समस्या नहीं है ना, कोई समस्या। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम मैंने तुमको बता दिया, मतलब दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 2 सेकंड रोको बस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विद्युत धारावाही जो परिनालिका जो है। पहले तो परिनालिका या वृत्ताकार वृत्ताकार वो हम बाद में देखेंगे, पहले मैं एक और चीज़ तुम लोगों को बताता हूँ। वो क्या है, वो ये है कि ये जो हमारे पास जो चालक है ना, अगर हम इससे दूर जाएं थोड़ा सा, तो हम वहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान जो होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा। जैसे ये हमारे पास एक धारावाही चालक तार है ना, इससे अगर मैं इतनी दूरी पर गया तो मैं चेक करना चाहता हूँ विद्युत क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, क्या चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मान कब बढ़ेगा, तुमसे ये पूछता है। इंपॉर्टेंट है, शांतिपूर्वक ध्यानपूर्वक इसको सुन लेना। अगर इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, क्या प्रवाहित हो रही है, आई, अगर तुम विद्युत धारा के मान को बढ़ाओगे तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र जो बनता हुआ जाएगा वो भी बढ़ता हुआ जाएगा। क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। अगर एक और चीज़, अगर हम इससे दूरी डिस्टेंस को बढ़ाते हुए जाएं, क्या करते हुए जाएं, बढ़ाते हुए, अब ये आर है, अगर हम आर के मान को बढ़ाते हुए जाएं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता हुआ जाएगा। भाई अभी तुम वायर के पास हो तो तुमको ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र महसूस होगा, वायर से दूर जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम महसूस होगा। नया ही बात, अभी जैसे चुंबक है उसके तुम ज़्यादा पास लोहे को रखो तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, उसको ज़्यादा बल लगेगा, अगर दूर ले जाओगे तो कम महसूस होगा। तो ऐसे ही अगर तुम इस वायर से जितने ज़्यादा दूर जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता हो जाएगा, कम। लेकिन पर जितनी ज़्यादा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा, जितनी ज़्यादा विद्युत धारा उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र। कोई समस्या, सही कह रहे हो। जितना भी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया ऐसा मत कर देना आज ही आज हम पूरे चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं तो आज ही आज में तुम अपने दिमाग से भी बिल्कुल ही ख़त्म कर दो इस चैप्टर को, रिवीजन कर लेना शांतिपूर्वक। आप क्या करेंगे, देखो अभी हमने एक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र को चेक किया, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। अब की बार हम क्या करेंगे, एक वृत्ताकार पास लेंगे। क्या लेंगे, वृत्ताकार पास। देखो वृत्ताकार लूप जो कि कैसा है, एक धारावाही है। कैसा है, धारावाही जानते हो ना, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें धारा क्या है, प्रवाहित हो रही है। उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा वो अपन को चेक करना है। क्या चेक करना है, जैसे मैंने कुछ ऐसे बनाया, देखो समझने की कोशिश करना। मैंने क्या किया, पहले तो वृत्ताकार पास बनाओ। वृत्ताकार पास हम कुछ कैसे बना देंगे, कुछ ये बना नहीं है, चलो जाने दो, ऐसे हमने इसको बनाया है ना। मतलब हमने एक कुंडली ली, एक वायर लिया और हमने इसको ऐसे और ऐसे हमने इसको टर्न कर दिया। टर्न करने के बाद हमने इसका क्या किया, हमने इसको क्या किया, एक बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर हम एक बल्ब भी लगा लेते हैं, चलो छोटा सा शॉर्ट सर्किट ना हो। या हमने इसमें एक बल्ब लगा दिया तो ये वायर भी क्या बन जाएगा, एक चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लेकिन पर इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा। अभी तुमने वायर का देखा, मैंने तुमको 2 तरीके के चुंबकीय क्षेत्र बता दिए। किसके, तुम लोगों ने 2 तरीके के कौन से बताए, एक तो मैंने तुमको बताया छड़ चुंबक वाला कि इससे ऐसे बनता है ना, अब यही बनाकर दिखाया था ना पूरा। और एक बताया हमने कि धारावाही चालक तार होगा तो इसके पास ऐसे सर्कल के टाइप में बनता हो जाएगा। अब अगर ऐसी आकृति बना दी वृत्ताकार लूप तो इसके कारण कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ये अपन मुझको बताओ, तुम मुझ कैसे बनेगा। तो पहले तो ये देखो इसमें विद्युत धारा कहाँ से जाएगी, ये है हमारे पास प्लस वाला सिरा। प्लस वाला सिरा है तो यहाँ से विद्युत धारा जाएगी ऐसे, विद्युत धारा जाएगी कुछ ऐसे, यहाँ से जाएगी, यहाँ से क्या आएगी, लौट कर आएगी, यहाँ से लौट कर आ जाएगी, है ना, जाएगी और लौट कर आ जाएगी। अब मेरी बात सुनो, इसको हम ले लेते हैं, इसको ये है हमारे पास। ये हमने क्या किया, तुम लोग बोल लेते ना इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, अब समझ में आया इसका क्या काम है। ये हमने एक वृत्ताकार लूप बना लिया। अब मैंने क्या बोला, इसमें विद्युत धारा देखो इस वाले सिरे पर कहाँ पर जा रहा है, ऊपर। विद्युत धारा कहाँ पर जा रही है, इसमें ऊपर, ऊपर की ओर जा रही है। कौन सा नियम लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। क्या लगाए हुए, बताओ, कुछ ऐसे ही नहीं जाएगा, कैसे आएगा चुंबकीय क्षेत्र, कुछ ऐसे टर्न लेगा अंदर की ओर, बीच में कहाँ पर जाएगा, अंदर की ओर। तो कैसे बना देंगे, कुछ ऐसे बना देंगे। देखो यहाँ पर अंदर की ओर जाएगा, यहाँ पर
बाहर की ओर आएगा। कोई समस्या? देखो ना। अच्छा, किसी को कोई ऐसी समस्या तो नहीं है कि ये नियम लागू करना नहीं आ रहा हो? बस विद्युत धारा कहाँ पर जा रही है? हमने इसको ऐसे पकड़ा, कैसे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड? बीच में देखो, बीच में अंदर जा रहा है, दूसरी साइड से बाहर आ रहा है। इधर से अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है। कोई समस्या? अच्छा, अगर इधर से विद्युत धारा ऊपर की ओर जा रही है तो यहाँ पर कहाँ पर आ रही होगी? नीचे की ओर। भाई यहाँ से विद्युत धारा जा रही है ऐसे ऊपर, तो यहाँ पर कहाँ पर आ रही होगी? नीचे की ओर। अब यहाँ पर विद्युत धारा आ रही है ऐसे नीचे की ओर। अब बताओ यहाँ पर कैसे बनेगा चुंबकीय क्षेत्र? कुछ ऐसे, मतलब यहाँ से बाहर आ रहा होगा, यहाँ पर एंटर कर रहा होगा। नहीं आई बात समझ में? अबे बेटा इसको ऐसे 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 देखो, ऐसे है ना। इसमें विद्युत धारा कुछ ऐसे है, यहाँ पर नीचे ही तो जा रही है। तुम लेफ्ट हैंड यूज मत कर देना, क्या राइट हैंड यूज करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे। तो बताओ विद्युत ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे आ रहा है? कुछ ऐसे, यहाँ से बाहर आएगा, इसके अंदर एंटर करेगा। तो कैसे लिखेंगे हम? कुछ यहाँ से क्या आएगा? बाहर। यहाँ पर क्या करेगा? एंटर। कोई समस्या? क्या दोनों के चिन्ह देख रहे हैं? सेम सेम नहीं चल रहे? अंदर अंदर देखो, अंदर ये भी अंदर जा रहा है और ये भी अंदर जा रहा है। अब ऐसे ये सर्कल क्या होते जाएंगे बच्चों? बड़े होते हुए जाएंगे। क्या होते हुए जाएंगे? अब ये भी और बड़ा हो जाएगा, ये भी और बड़ा हो जाएगा। कोई समस्या? अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये और बड़े बड़े होते होते कुछ ऐसे अबे क्या बताया था हमने कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, ओहो डायरेक्शन कैसे अलग हो गई इसकी? ये तो बता नहीं सकते, डायरेक्शन अलग लिख दी तो, है ना। कैसे डायरेक्शन? कुछ ऐसे, मतलब इसमें चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसे मूव कर रहा होगा। कैसे? ऐसे। यहाँ पर कैसे मूव कर रहा होगा? कुछ ऐसे। यही वृत्त क्या होते जाएंगे? जैसे जैसे दूर होते हुए जाएंगे, वृत्त की जो चौड़ाई है वो बड़े होते हुए जाएंगे। मतलब जैसे ये है, इसके पास पहले छोटा वृत्त बनेगा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, ऐसे ये बड़े होते हुए जाएंगे, है ना। बताओ, पहले ये बताओ इसमें कोई समस्या है क्या? चित्र बना पाओगे? नहीं बना पाओगे? एक बार और बता दूं क्या कि बना लोगे? जैसे अगर हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास विद्युत धारा ऊपर जा रही है, तो क्या करेंगे? हम कुछ ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो इधर से कुछ ऐसे, इसमें अंदर की ओर जा रहा है और इधर से बाहर की ओर जा रहा है। हमने ऐसे वृत्त बना लिए बहुत सारे। इसमें क्या हो रहा है? विद्युत धारा कहाँ पर जा रही है? नीचे की ओर। तो क्या करेंगे? ऐसे हम ऐसे पकड़ लेंगे, इसको हम ऐसे टर्न करेंगे, तो इधर से कहाँ पर आ रहा है? बाहर। इधर से कहाँ पर आ रहा है? अंदर। इधर से बाहर, इधर से अंदर। तो ये कुछ इस प्रकार का जो डायग्राम है वो इसका बनेगा। अगर तुमसे केवल ये पूछता है कि वृत्ताकार लूप वृत्ताकार धारावाही लूप जो है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा, उसका डायग्राम बनाइए, तो उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। एलियन सा लग रहा है ना, इसकी ये दोनों आंखें एलियन सा लग रहा ना। बताओ कोई समस्या है क्या इसमें? चित्र बना पाओगे? नहीं बना पाओगे? तुमको घर से एक काम करके लेकर आना है। क्या काम करना है? कि मैंने इसमें विद्युत धारा यहाँ पर इस वाली साइड ऊपर की तरफ की है, इस वाली साइड नीचे की तरफ। तुमको घर से, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी, तुमको क्या करना है? इसकी डायरेक्शन यहाँ पर ऊपर करनी है, यहाँ पर नीचे। नोट डाउन करो, अभी कॉपी में लिखो, इसको बनाओ इसके डायग्राम को, और घर पर जाकर अभी बस इस लूप को बना लो, उसमें डायरेक्शन बना लो, इधर ऊपर और यहाँ पर नीचे, और इसको घर से करके लेकर आना। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो फुर्ती में। नहीं, अच्छा मेरी बात सुनो, ये अगर तुमने उतार लिया तो मेरी बात सुनो। अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि तुमसे ये पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कब बढ़ेगा कब कम होगा, है ना। अगर हमने इसमें इसमें अगर हमने विद्युत धारा का मान को अगर हम बढ़ाते हुए जाएंगे, विद्युत धारा के मान को क्या करते हुए जाएंगे? बढ़ाते हुए जाएंगे, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे जैसे विद्युत धारा के मान को बढ़ाओगे वैसे वैसे इसमें चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता हुआ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? अगर तुम विद्युत धारा को कम रखोगे तो चुंबक ये क्षेत्र जो बनेगा वो भी कम बनेगा, मतलब चुंबक जो बनेगी वो दुर्बल बनेगी। कैसी बनेगी? जितनी विद्युत धारा ज़्यादा करते हुए जाओगे चुंबकीय क्षेत्र भी उतना बढ़ता हुआ जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, नंबर ऑफ टर्न्स जानते हो? फेरों की संख्या। जैसे अभी मैंने तुमको ये दिखाया, इसमें कितने फेरे हैं? केवल एक। 2 फेरे कर दोगे तो और ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र, 3 फेरे कर दोगे तो और ज़्यादा, 4 फेरे कर दोगे तो और ज़्यादा, मतलब जितने फेरों की संख्या बढ़ाते हुए जाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही बढ़ता हुआ जाएगा। तो इसमें 2 बातें तुमको याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है? एक तो अगर विद्युत धारा का मान को बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। फेरों की संख्या को बढ़ाओगे, किसको? फेरों की संख्या को अगर तुम बढ़ाओगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता हुआ जाएगा। एरो ऊपर है तो बढ़ेगा। बताओ कोई समस्या है क्या? कोई समस्या यहाँ तक? सही कह रहे हो?
अगर कोई समस्या हो तो पूछो। अब हमने 3 प्रकार के चुंबकीय चित्र पढ़ लिए। कितने? 3 प्रकार के। एक तो चरचुंबक के कारण, एक वृत्ताकार, एक ये धारावाही चालक अगर सीधा चालक होगा तो, और एक वृत्ताकार लूप के कारण। अब अपन को एक और पढ़ना है जिसका नाम है परिनालिका। क्या पढ़ना है? परिनालिका। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? परिनालिका। जब तक तुम इसको नोट डाउन करो। अब क्या पढ़ना है? धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका क्या होती है? स्प्रिंग देखिए कभी? स्प्रिंग देखिए। जैसे ये है हमारे पास, हमने क्या किया, बनती कैसे है, हम क्या करेंगे, जैसे एक ये हमने मान लो बेलनाकार एक सिलेंडर टाइप एक आकृति ले ली। हमने क्या किया, एक वायर लिया और वायर को हम इस पर लपेटते हुए चले गए, है ना। लपेटने के बाद हम उस वायर को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। वही क्या कहलाएगी? परिनालिका। क्या कहलाती है? परिनालिका। जैसे देखो ये है, हमने क्या किया, वायर को लिया और लपेट दिया। लपेटने के बाद इस वायर को क्या कर लिया, निकाल लिया। यही क्या है? परिनालिका। क्या लिखा है? पास पास लिपटे विद्युत रोधी। विद्युत रोधी जानते हो ना, जैसे देखो इस वाले वायर पर कवर चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ है? कवर। इसको बोलते हैं विद्युत रोधी। क्या बोला हमने? पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं। अनेक फेरे इसमें लगे होंगे और इसी कुंडली को हम क्या बोलेंगे? परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनालिका। ये परिनालिका जो है, इससे ही हम तुमको मैग्नेट बनाना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? मैग्नेट बनाना। कैसे सीखेंगे वो समझो। हमने क्या किया, एक परिनालिका बना ली। क्या बना ली? परिनालिका की परिभाषा समझ में आई ना। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। हमने क्या किया, देखो परिनालिका का भी चित्र बहुत बढ़िया मस्त तरीके से बनाना, मैं तुमको बनाकर दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। अलग मार्कर यूज करेंगे। जैसे ये, अब इसको तुम निकाल देना। ये क्या कहलाएगी? परिनालिका। यही क्या है? परिनालिका। अगर तुम फिर भी जल्दी जल्दी में हो तो परिनालिका का चित्र तुम ऐसा ही बना सकते हो। ये भी क्या है? परिनालिका, है ना। हमने क्या किया, इसको हमने वो इसका अभी लपेटे रखा है, इसको हमने अभी इसमें से क्या कर दिया है, निकाल दिया। समझ आया कि नहीं आया? ये क्या है? परिनालिका। अब परिनालिका क्या चीज़ होती है? परिनालिका के अगर हमारे पास परिनालिका के भी देखो कितने सिरे निकल आए हैं, 2। अगर हम 2 सिरों को बैटरी से कनेक्ट कर दें, किससे कनेक्ट कर दें, तो ये चुंबक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? चुंबक। अब देखो जैसे ना ये हमारे पास एक परिनालिका थी, हमने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। अब देखो बैटरी ये पॉजिटिव वाला सिरा है तो यहाँ से विद्युत धारा जाएगी और यहाँ से विद्युत धारा आएगी, और जैसे इसमें विद्युत धारा जाना शुरू हो जाएगा तो ये एक चुंबक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? चुंबक। और ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देगी। कोई समस्या? अभी चुंबक कैसे बनेगी, चाहो तो तुम इसको घर पर ट्राई कर सकते हो, बहुत आसान। ऐसी एक वो बना लेना कुंडली, इसके दोनों सिरों पर क्या लगा दो, बैटरी लगा दो, और ये चुंबक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? चुंबक। लेकिन पर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ टर्न्स मतलब फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर ये अच्छी मैग्नेट बनेगी। और इसके अंदर कुछ ना कुछ लोहे वाली चीज़ रखी होनी चाहिए इसके अंदर, है ना। जैसे कील वगैरह ले लो। क्या ले लो? कील। निडल वगैरह जो होती है ना कील, उसके चारों तरफ क्या कर दो, तांबे का जो वायर है उसको लपेट दो, फिर उसके दोनों वायरों को बैटरी से कनेक्ट कर दो, वो पूरी चुंबक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? चुंबक। तो ये वही वाली चुंबक है। अब ये चुंबक बनी, अब इसमें भी प्रॉब्लम, इसमें भी क्या प्रॉब्लम आई, अब ये अगर चुंबक बनेगी तो चुंबक जब ये बन जाएगी तो इसका चुंबक के चित्र जाएगा कैसा, यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ पर साउथ पोल बनेगा, यहाँ पर साउथ पोल बनेगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा। ये कैसे पता करेंगे? अब भाई मैग्नेट बनी, मैग्नेट के 2 सिरे होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो पता कैसे चलेगी कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है ना। सबसे आसान तरीका बताता हूँ, सबसे आसान तरीका क्या करना है, ऐसे 2 गोले बना लो। क्या बना लो? 2 गोले बना लो ऐसे। एक में लिख दो एन। क्या लिख दो? एन, ये एन। और एक में लिख दो एस। क्या लिख दो? एस। इनको थोड़ा स्टाइलिश बनाना है ना। अरे यार ये लो, इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ क्या? एन ऐसे ही बनाना है, तुमको याद रखना। ये क्या है? एन, और ये क्या है? एस। अब मैं तुमको नॉर्थ और साउथ सिरे बताऊंगा। क्या बताऊंगा? नॉर्थ और साउथ। अब जैसे देखो ये वाली कुंडली कुछ ऐसी तो बनी हुई है, देखो समझो इसको। हमने इस वाले वायर को ऐसे लपेट दिया इसके ऊपर, इस वाले वायर को भी देखो ऐसे लपेट दिया इसके ऊपर। देखो ना ये वाला वायर दिख रहा है कुछ, हमने इसको ऐसे लपेटते हुए जा रहे हैं, कुछ दिख रहा है। विद्युत धारा कहाँ से जा रही है? कुछ इससे, जब मतलब विद्युत धारा इसमें ऐसे जा रही है, विद्युत धारा कुछ इसमें कैसे जा रही है, एक बार इसमें देखना, मोबाइल में दिख रहा है क्या बिल्कुल क्लियर? विद्युत धारा ना इसमें ऐसे जा रही है, ऐसे
ऐसे ही तो जा रही है। अब विद्युत धारा जब इसमें ऐसे जा रही है, अब तुम मुझे खुद बताओगे ये वाला सिरा साउथ बनेगा या नॉर्थ बनेगा? बताओ। इस वाले सिरे की बात कर रहे हैं अभी हम। इस वाले सिरे पर देखो, ये वाली जो कुंडली है ना, वो कुछ इसके पीछे से ऐसे, तो ये वाली कुंडली भी देखो कुछ ऐसे ही तो जा रही है। तो बताओ यहाँ पर विद्युत धारा देखो कुछ ऐसी तो जा रही है। विद्युत धारा कुछ कैसे जा रही है? ऐसे। ऑनलाइन वालों को दिखा दें कि विद्युत धारा कुछ ऐसे जा रही है। जब विद्युत धारा कुछ ऐसे जा रही है, मतलब इसमें विद्युत धारा कुछ कैसे जा रही है? ऐसे। ऐसी तो प्रवाहित होती जा रही है। बताओ ये किससे कनेक्ट कर रहा है, एस से या एन से? एस वाले सिरे से मैच कर रहा है ना। देखो इसके अंदर अगर हम एस बना देंगे तो इसका भी सिरा कहाँ पर जा रहा है? ऐसे। इसमें देखो विद्युत धारा ऐसे 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 आ रही होगी, तो देखो इसका सिरा ऐसे ही मैच कर रहा है। क्या अगर मैं इसमें एन बनाऊँ क्या मैच करेगा? देखो, क्या अगर मैं इसमें एन बनाऊँ क्या मैच करेगा? नहीं। देखो एन हमने बनाया, क्या मैच कर रहा है? क्या नहीं भाई। इसकी तो डायरेक्शन देखो नीचे आ रही है विद्युत धारा की, और एन की डायरेक्शन कहाँ पर जा रही है? ऊपर। तो ये कौन सा पोल बनेगा? किससे? जिससे मैच करेगा वही वाला पोल बन जाएगा। तो किससे मैच कर रहा है? साउथ पोल। तो ये क्या बन जाएगा? साउथ। नहीं आई बात समझ में? अब जब एक साउथ होना तो दूसरा क्या बन जाएगा? नॉर्थ। लेकिन पर फिर भी दिखाऊंगा, देखो कैसे बनेगा। जब इसमें से हमने विद्युत धारा को प्रवाहित किया था, है ना, तो इसमें से विद्युत धारा लौट कर आ रही होगी भाई। इसमें से जब विद्युत धारा जा रही है तो इसमें से आ रही होगी, तो इसमें से विद्युत धारा कुछ ऐसी तो आएगी। नहीं आई बात समझ में? भाई इसमें से तुमने विद्युत धारा को प्रवाहित किया, इसमें से तुमने विद्युत धारा को भेजा था, तो इसमें से विद्युत धारा चलती चलती कहाँ तक आ रही होगी? इसमें से ऐसे लौटती हुई जा रही होगी। नहीं आई बात समझ में? बेटा यहाँ से विद्युत धारा जा रही है, तो इसमें घूमने के बाद यहाँ से लौट के नहीं आएगी क्या? तो अब यहाँ से विद्युत धारा लौट कर आ रही होगी। तो देखो ये कुछ तुमको दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्या आ रही होगी? लौट कर। तो यहाँ पर अब की बार विद्युत धारा क्या आ रही होगी? लौट कर। यहाँ पर विद्युत धारा क्या आ रही होगी? लौट कर। बताओ किससे मैच कर रही है? नॉर्थ से। क्या साउथ से मैच कर रही है? नहीं। तो दूसरा वाला सिरा क्या बन जाएगा? नॉर्थ। कोई समस्या? अब बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? मैंने तुमको बताया था ना, नॉर्थ वाले सिरे से बाहर निकलता है मैग्नेटिक फील्ड और साउथ वाले सिरे में एंटर करता है। नहीं आई बात समझ में? अब हमने इसके दोनों ध्रुव पता कर लिए, एक बनेगा नॉर्थ, एक बनेगा साउथ। कोई समस्या? सही कह रहे हूँ? अरे तुम्हारी आवाज़ नहीं आती यार। क्या करेंगे बताओ? नॉर्थ वाले से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। साउथ वाले में क्या करेगा? एंटर। तो इसमें भी कुछ देखो, ये बिल्कुल चरचुंबक जैसा नहीं बन रहा है? याद है कुछ? अभी हमने चरचुंबक वाला बनाया था ऐसा कुछ। ये हमारे पास नॉर्थ, ये हमारे पास साउथ। देखो ये कुछ ऐसा ही नहीं बन रहा इसके पास? नहीं बन रहा का कुछ ऐसा, है ना? तो ये बिल्कुल किस टाइप से व्यवहार करेगी? देखो नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में एंटर करेगा। ऐसे इसमें नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में एंटर करेगा, लेकिन पर अंदर की ओर साउथ से कहाँ पर चलेगा? नॉर्थ की ओर। कहाँ पर चलेगा? कोई समस्या? अबे बताओ, कोई समस्या हो तो। सही कह रहे हो? इसका ये क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। के अगर तुमसे कोई पूछे कि परिणालिका का मैग्नेटिक फील्ड बनाइए, तो परिणालिका का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार का बनेगा। कोई समस्या? अच्छा एक और चीज़, अब तुम लोगों को इसमें पहचानने में प्रॉब्लम हो रही होगी, पता नहीं कौन सा एस बन जाए कौन सा एन बन जाए, है ना? तो मेरी बात सुनो, जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर अंदर जा रहा होगा, एंटर कर रहा होगा, वो साउथ पोल बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? कहाँ पर एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड? साउथ में। तो जिसमें भी अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा होगा वो क्या बनेगा? जिससे बाहर निकल रहा होगा वो क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। अब मेरी बात सुनो, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना। किसका? राइट हैंड थंब रूल। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर तुमने विद्युत धारा को भेजा था, विद्युत धारा कुछ ऐसी तो मूव करती हुई जा रही है, तो विद्युत धारा कुछ कैसे मूव कर रही है? अब की बार एक काम करना, अब की बार दोनों की डायरेक्शन हम बदल देंगे। क्या कर देंगे? वैसे तो तुम्हारे लिए यही सबसे सूटेबल है, बढ़िया, लेकिन पर एक और नियम बताता हूँ तुमको, अपने राइट हैंड का यूज़ करना। किसका? ऐसे करो राइट हैंड को, ऐसे। जो हमारी उंगलियां ना, उसको विद्युत धारा की डायरेक्शन में मूव करा देना। किसमें? विद्युत धारा की डायरेक्शन। उंगलियों को, अब की बार किसको? उंगलियों को। पहले हमने अंगूठे को मूव कराया था ना विद्युत धारा की डायरेक्शन में, अब की बार उंगलियों को। हाँ, अब की बार देखो, ये मुझे ये बताओ बस, विद्युत धारा इसमें ऐसे ही तो जा रही है कुछ ऐसे? भाई विद्युत धारा ऐसे गई, ऐसे इसमें से टर्न लेती हुई आ रही होगी, नहीं आई? तो विद्युत धारा कैसे जा रही है? कुछ ऐसे। बताओ अंगूठा कहाँ पर जा रहा है? अंदर की ओर। तो इस वाले सिरे पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर जाएगा? अंदर। अंदर किस वाले सिरे पर जाता है? साउथ पर। तो क्या बन जाएगा? साउथ। नहीं आई बात समझ में? ऐसे ही प्रवाहित होती 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 विद्युत धारा देखो यहाँ पर कैसे आ रही है? कुछ ऐसे। ऐसी तो आ रही होगी कुछ ऐसे। बताओ ये अंगूठा कहाँ पर जा रहा है? बाहर की ओर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर आ रहा है? बाहर। बाहर कौन से वाले सिरे से आता है? नॉर्थ से। तो क्या बन जाएगा? नॉर्थ। नहीं आई बात समझ में? आ गई ना? या तो तुम इससे पता कर सकते हो या फिर इससे पता कर सकते हो, ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम किससे चूज करना चाहते हो। कोई समस्या? सही कह रहे हो?
अच्छा, तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, बताओ ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है? अगर विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है तो बताओ ये साउथ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा? हाँ, क्या पहले इसमें ऐसे लिख के देखो, मैच कर गया देखो ऐस वाले सिरे से, तो ये क्या बन जाएगा? साउथ। अगर इसमें विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ। अब इस वाली बात को याद रखना, मैंने तुमको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताए थे, याद है क्या कुछ? क्लॉकवाइज और, बताओ मुझे इसमें से किस में विद्युत धारा क्लॉकवाइज बह रही है और किस में एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, इसमें क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी विद्युत धारा अगर क्लॉकवाइज होगी तो वहाँ पर साउथ बनेगा। क्या बनेगा? इस बात को याद रखना, जब भी धारा क्लॉकवाइज बहेगी, कैसे, क्या बन जाएगा वो? जहाँ पर भी विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी वहाँ पर नॉर्थ। कोई समस्या? सही कह रहे हो? अबे बता दो, मैं तुमसे अब क्वेश्चन पूछूंगा फिर दोबारा से, तुम कह तो देते हो हाँ, तुम्हारे समझ में आया या नहीं आया ये तो मेरा पूछने का फर्ज है। आ गया, फिर दोबारा से इसको पकड़ लेंगे अपने हथियार को। तुम्हारी तरफ से इसमें विद्युत धारा कुछ ऐसे प्रवाहित हो रही है, अपनी तरफ देखना, केवल मेरी तरफ से मत देखना, मेरी तरफ डायरेक्शन अलग होगी, तुम्हारी तरफ डायरेक्शन अलग होगी। मैं कह रहा हूँ इसमें विद्युत धारा ऐसे बह रही है कुछ ऐसे, अगर तुम्हारी तरफ से देखो कुछ ऐसी तो बह रही थी, ऐसे विद्युत धारा बह रही है, तो कौन सा पोल बनेगा? ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैंने क्या बताया, घड़ी की डायरेक्शन में अगर तुम चलोगे, घड़ी की डायरेक्शन में चलोगे तो साउथ पोल, घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में चलोगे तो नॉर्थ पोल। बताओ कैसे चल रहे हैं? साउथ पोल। अब ऐसे ही देखना, ऐसी इस वाली चीज़ को ऐसे ही देखना, ऐसी मैं इसमें विद्युत धारा ऐसी प्रवाहित कर रहा हूँ, है ना, देखते रहना। बताओ हैं? और अब हैं? ऐसे कैसे गलत बता रहे हो, उल्टी उल्टी कैसे बात बता रहे हो? देखो, एक बार में तुम साउथ बता रहे हो, एक बार में नॉर्थ, तुम खुद बता रहे हो। देखो बताओ, साउथ। क्या मैंने डायरेक्शन उल्टी की? नहीं, मैंने डायरेक्शन उल्टी नहीं की। अगर मेरे हिसाब से देखोगे, यहाँ पर खड़े होकर अगर देखोगे, देखो तुम्हारे हिसाब से भी ऐसे चल रहा है। बताओ क्या बनना चाहिए? नॉर्थ बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? सही कह रहे हो, लेकिन पर मेरे हिसाब से साउथ बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से ये घड़ी की डायरेक्शन में उंगली मूव कर रही है, देखो, लेकिन पर तुम्हारे हिसाब से नॉर्थ पोल, तुम्हारे हिसाब से घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। इसलिए कभी लड़ मत जाना। तुम ऐसे खड़े हो, तुम्हारे सामने वाला बोले नहीं साउथ पोल बनना है, तुम बोलो नहीं नॉर्थ पोल बनना है, तो दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी। एक की तरफ से साउथ बनेगा तो दूसरे की तरफ से नॉर्थ बनेगा। लड़ोगे तो नहीं? सही कह रहे हो? अब बताओ इसमें कोई समस्या? पहचान लोगे ना अब तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें या नहीं करें? चलो तो फिर जब तक वीडियो पॉज कर दूं। देखो मेरी बात सुनो, हमने ये चुंबकीय चित्र बनाना इसका सीख लिया, कौन सा पोल साउथ बनेगा, कौन सा पोल नॉर्थ बनेगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। अब एक प्रॉब्लम ये है कि अपन को ये बताओ, इसमें अपन को चुंबकीय चित्र ज़्यादा बनाना है। क्या बनाना है? ज़्यादा। मुझे ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट बनानी है, तो कैसे बनाऊंगा? तो क्या करेंगे? हाँ देखो, सबसे पहली बात, अगर अपन को ज़्यादा मैग्नेट बनानी है, भयंकर चुंबकीय चित्र बनाना, तो इसमें विद्युत धारा ज़्यादा कर दो। पहली बात तो क्या कर दो? विद्युत धारा ज़्यादा कर दो। विद्युत धारा जितनी ज़्यादा, चुंबकीय चित्र उतना ज़्यादा। दूसरी चीज़, अगर अपन को चुंबकीय चित्र ज़्यादा करना है तो इसमें फेरों की जो संख्या है, क्या? फेरों की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब इसमें फेरों की संख्या मतलब एन जो है, इसका मान क्या कर दो? ज़्यादा। मैंने क्या बात बताई? अगर मैग्नेट का पावर अगर बढ़ानी हो, मैग्नेट की पावर अगर बढ़ानी हो, तो पहले क्या करेंगे? अगर विद्युत धारा के मान को बढ़ा दोगे तो चुंबकीय चित्र का मान बढ़ जाएगा, या फेरों की संख्या बढ़ा दोगे तो चुंबकीय चित्र का मान बढ़ जाएगा, या एक और तरीका है हमारे पास इसका चुंबकीय चित्र बढ़ाने का। वो क्या है कि हम इसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल रख दें जो बिल्कुल लोहे के जैसा हो। कैसा हो? लोहे के जैसा। क्या रख दें? लोहे के जैसा। अगर तुम इसके अंदर लोहे को रख दोगे ना, तो ये जो मैग्नेट है इसकी पावर डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डबल, है ना। तो मैंने 3 तरीके बताए। चुंबकीय चित्र के मान को एक तो बढ़ा सकते हैं हम विद्युत धारा की डायरेक्शन को बढ़ाकर, एक बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाकर, एक बढ़ा सकते हैं इसके अंदर क्या रख दें? इसके अंदर लोहे का कोई मटेरियल रख दें, है ना, तो भी इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तुमसे क्वेश्चन बहुत नॉर्मल पूछता है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बढ़ाया जाए? कैसे बढ़ाया जाए? या तो विद्युत धारा के मान को बढ़ा दो, या फेरों की संख्या को बढ़ा दो, या इसके अंदर किसी लोहे पदार्थ को रख दो, तो इसका मान बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना? मालिक साहब देखो, धारावाही परिनालिका, ये मैंने तुमको परिनालिका बताई, और इसके कारण चुंबकीय चित्र कैसे बनता है वही मैंने तुमको बताया। धारावाही परिनालिका की चरचुंबक से समानता, मतलब ये दोनों कैसे सेम सेम है, इसको देखो। इसके भी कितने पोल बने थे? 2। तो हम लिखेंगे ये जो धारावाही परिनालिका है इसके भी 2 पोल बनते हैं, और चरचुंबक के भी 2 पोल होते हैं। दूसरी बात,
अगर हम इसको भी स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, तो मैंने सबसे पहले तुमको बताया था कि चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में ठहरती है। अगर हम इस परिनालिका को भी स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो ये भी उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है ना। इसके बिल्कुल समान समान चल रही है ना। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो नॉर्थ वाले सिरे से निकलकर कहाँ पर, साउथ वाले में एंटर करती हैं। इसमें भी क्या है, नॉर्थ वाले सिरे से निकलकर साउथ वाले में एंटर करती हैं। बिल्कुल सेम सेम है। देखो इसमें मैंने तुमको बताया था, अगर इसका साउथ पोल और इसका नॉर्थ पोल, अगर इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करेंगे, पास लेकर आएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। सेम ऐसे ही अगर हम एक और धारावाही परिनालिका अगर हम लेकर आए, एक और धारावाही परिनालिका अगर हम बनाएं और इसका ये वाला सिरा मान लो साउथ बन जाए, ये वाला सिरा नॉर्थ बन जाए, तो ये वाले भी क्या करेंगे, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब बिल्कुल छड़ चुंबक के समान ही व्यवहार कर रही है, नहीं कर रही। तुमसे पूछता है कि धारावाही परिनालिका की छड़ चुंबक से समानता, हम बताएंगे छड़ चुंबक में दो सिरे होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। परिनालिका में भी दो सिरे होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। छड़ चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ वाले सिरे से निकलते हैं और साउथ वाले में एंटर करती हैं। इसमें भी नॉर्थ वाले से निकलते हैं और साउथ वाले में एंटर करते हैं। परिनालिका को भी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ये भी उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है, और छड़ चुंबक को भी लटकाने पर ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। छड़ चुंबक के अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल को अगर एक पास लेकर आए, मतलब समान ध्रुव को एक पास में लेकर आए, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। परिनालिका के अगर समान ध्रुवों को एक दूसरे के पास लेकर आए, ये भी प्रतिकर्षित करते हैं। इसके विपरीत ध्रुव को एक दूसरे के पास लेकर आएंगे तो ये पास आएंगे, इसके विपरीत ध्रुव को एक दूसरे के पास लेकर आएंगे तो ये भी पास आएंगे। कोई समस्या, इसकी ये समानता है, बस नहीं लिख पाओगे इसकी समानता, बहुत आसान है। बस धारावाही परिनालिका की छड़ चुंबक से समानता बतानी है। हम बहुत सारे पॉइंट लिख देंगे, 4-5 पॉइंट नहीं लिख सकते समानता के, कोई प्रॉब्लम। जितने मैंने बताए उनको तुम लिख सकते हो, अपनी नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद केवल हमारे 1-2 टॉपिक और बचे हैं, उनको आज ही खत्म करेंगे। देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये तुम्हारे चैप्टर का, है ना। इसकी सहायता से हम विद्युत मोटर जो होती है ना, विद्युत मोटर जो तुमने मोटर वगैरह देखी है ना, कूलर वगैरह में जो लगी हुई होती है ना, वो इसी प्रिंसिपल काम करती है, इसी प्रिंसिपल पर ये काम करती है ना। अब ये कैसे काम करता है वो समझने की कोशिश करना। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, हमने क्या किया, एक चालक लिया, ये हमने एक तार ले लिया और हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, ऊपर की ओर आई, ठीक है। इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित है। जब तक इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित थी, हम इसको देख रहे थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। हमने क्या किया, इसके चारों ओर हमने इसके 2 साइड, यहाँ पर हमने एक मैग्नेट लगा दी नॉर्थ वाली, यहाँ पर हमने एक मैग्नेट लगा ली साउथ वाली, है ना। ये 2 मैग्नेट जैसे हमने लगा दी इसके पास, जैसे इसने लगाई, बताओ चुंबकीय बल देखें कैसे जाएंगी। इस वाले साउथ नॉर्थ से निकलेंगी, कहाँ पर एंटर करेंगी, साउथ में। नॉर्थ से निकलेंगी, कहाँ पर एंटर करेंगी, साउथ में। कोई समस्या, सही कह रहे हो। जैसे ही हमने इसके दोनों ओर मैग्नेट लेकर आए, क्या लेकर आए, पहले तो ये धारावाही चालक ऐसे था, हमने क्या किया हमने 2 मैग्नेट को ऐसे रखा। जैसे ही हमने 2 मैग्नेट को रखा, ये वाला वायर ऑटोमेटिक या तो अंदर जा रहा था या बाहर आ रहा था। ऐसे कैसे हो रहा है, हमने तो केवल मैग्नेट को लाकर रखा था। जैसे मान लो, ऋषभ बाबू इधर आओ, जल्दी आओ। जैसे मान लो ये है, इसको ऐसे पकड़ लें। अब ये है, ये वायर अभी ऐसे रखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जैसे इसके दोनों तरफ ऐसी मैग्नेट लगाई, तो ये वाला वायर या तो अंदर की ओर जा रहा था या फिर बाहर की ओर। ऐसा हो क्यों रहा है, कारण क्या, प्रॉब्लम क्या थी इसमें ऐसी। भाई हमने केवल मैग्नेट को रखा इसके चारों तरफ, मैग्नेट को जैसे इसकी दोनों साइड हमने रख दिया, चारों तरफ नहीं सॉरी, दोनों साइड हमने इसको रख दिया, तो ये वायर या तो अंदर की ओर जा रहा था या बाहर की ओर। मतलब हेडिंग पढ़ो, हेडिंग क्या लिखी थी, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक, एक ऐसा चालक इसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, धारावाही चालक पर बल, इस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है, या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर। हेडिंग का मतलब समझ में आया या नहीं आया। अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक को अगर हम रख देंगे, तो उसमें एक बल काम करेगा, या तो वो इसको अंदर की ओर ले जाएगा या फिर बाहर की ओर लेकर आएगा। इसी को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। मैं जो शब्द जो बोलूँगा उनको ध्यानपूर्वक सुनना है, क्या कह रहा हूँ। अपने जो कानों के सिग्नल है ना, उनको मिला लेना, वाई कनेक्ट कर लेना मुझसे। अब सुनो, जब किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और उसको यदि चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, तो उस पर एक बल काम करता है। क्या काम करता है, एक बल या तो काम करता है, बल कार्य करता है। क्या करता है, बल कार्य करता है। और उस बल की डायरेक्शन क्या होगी, या तो अंदर की ओर जाएगा या तो वाई की ओर जाएगा। अब ये बल की डायरेक्शन पता कैसे करेंगे, मेरी बात समझ में।
भाई जैसे ये है, ये अब हमने हमारे पास ये वायर है, ये ऐसे रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मुझे ये बताओ, ये वाला वायर अंदर जाएगा बोर्ड के अंदर या इससे बाहर आएगा? तुम कैसे बता रहे हो, तुमको तो पता ही नहीं, बहुत भयंकर इंसान हो। कैसे पता चलेगी कि ये वायर बाहर की ओर आएगा या अंदर की ओर आएगा? तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। यदि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करना शुरू कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, है ना। अब ये जो बल जो लग रहा है, मैंने तुमको क्या बताया, इसकी डायरेक्शन पता करनी है। क्या पता करनी है? डायरेक्शन पता करने के लिए हम, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्लेमिंग। क्या नाम था? फ्लेमिंग। क्या नाम है इनका? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, क्या नियम दिया इन्होंने? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कौन सा आता है ये? लेफ्ट हैंड। कौन सा है? लेफ्ट हैंड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड को अपन को क्या करना है? पहले सब लोग अपने लेफ्ट हैंड को निकालो फुर्ती में, ऐसे करो, ऐसे। फर्स्ट वाली फिंगर, मिडिल वाली फिंगर और ये थंब, जल्दी निकालो फुर्ती में। फर्स्ट वाली फिंगर, ऑनलाइन वालों भी निकालो फुर्ती में। फर्स्ट वाली फिंगर, सेकंड वाली फिंगर, ये जो मिडिल वाली है, करो बेटा करो। अच्छा, हाथ में लग रही है, चलो कोई बात नहीं। अंगूठे को ऐसे करो, तीनों की तीनों 90 डिग्री पर होने चाहिए। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री, जानते हो ना, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। बताओ इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए? कौन सा हैंड यूज करोगे? लेफ्ट हैंड यूज करो, लेफ्ट हैंड। कौन सा हैंड? ये क्या लिखा है? फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा हाथ यूज करना है? लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड में देखो, लेफ्ट हैंड में जो फर्स्ट वाली जो फिंगर है, कौन सी वाली? फर्स्ट वाली, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। किसको दर्शाएगी? बीच वाली जो डायरेक्शन है, ये विद्युत धारा को दर्शाएगी। किसको दर्शाएगी? बीच वाली जो उंगली है वो विद्युत धारा को, फर्स्ट वाली जो उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र को। जल्दी बताओ, फर्स्ट वाली उंगली किसको दर्शाएगी? सेकंड वाली? फर्स्ट वाली? सेकंड वाली? सेकंड वाली विद्युत धारा। सेकंड वाली किसको दर्शाएगी? फर्स्ट वाली। भूल तो नहीं जाओगे? फर्स्ट वाली चुंबकीय क्षेत्र, सेकंड वाली, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली। अब आ जाओ, बताओ चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर जा रहा है? इस वाली डायरेक्शन से इस वाली डायरेक्शन में। अभी अंगूठे की बताएंगे अंगूठा क्या करेगा। पहले बस फर्स्ट वाली को देखो, फर्स्ट वाली उंगली कहाँ पर जा रही है? नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या होता है? फर्स्ट वाली किसको दर्शाएगी? मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे आ रहा है? कुछ ऐसे। अब बताओ मुझे विद्युत धारा कहाँ पर जा रही है? कुछ ऐसे। तो क्या उंगली ऊपर ही जा रही है? हाँ। अंगूठा बताओ कहाँ पर जा रहा है? बोर्ड के अंदर। तो मतलब ये वाला वायर पर जो फोर्स लगेगा, वायर कहाँ पर जाएगा? अंदर, मतलब बोर्ड के पीछे की ओर चलता हुआ जाएगा। कोई समस्या? मैंने तुमको बताई थी ना, या तो ये बाहर आएगा या अंदर जाएगा। अब ये बाहर आएगा या अंदर जाएगा, ये कैसे पता करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या करेंगे? 90 डिग्री पर फैलाएंगे। फर्स्ट वाली फिंगर क्या करेगी? चुंबकीय क्षेत्र को। सेकंड वाली फिंगर विद्युत धारा को। और अंगूठा किसको दर्शाएगा? बल की दिशा को। किसको दिशा को दर्शाएगा? बल की दिशा को। तो मुझे बताओ यहाँ पर फोर्स कहाँ पर लग रहा है? अंदर की ओर। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे आंसर बताना। अब की बार मैंने इसके, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, ये हमने किया साउथ पोल, ये हमने किया नॉर्थ पोल, ये हमने इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। अब की बार हमने बताओ क्या चेंज किया है? केवल बस ये बता दो। केवल हमने नॉर्थ साउथ को चेंज किया, मतलब अभी हमने केवल मैग्नेट को चेंज किया। किसको चेंज किया है? क्या विद्युत धारा की डायरेक्शन चेंज की? अबे बताओ, विद्युत धारा की डायरेक्शन चेंज की? विद्युत धारा की डायरेक्शन चेंज दिख रही है क्या तुमको? आंखों का इलाज करवा लेना। विद्युत धारा अब भी ऊपर है, पहले भी ऊपर थी और अब भी ऊपर है। केवल क्या चेंज कर दिया है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया है? नॉर्थ से साउथ था, अभी भी नॉर्थ से साउथ है, बस केवल लेफ्ट से राइट कर दिया है। अब बताओ इसमें फोर्स कहाँ पर लगेगा? अब देखो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाली दर्शाएगी, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की ओर। बताओ सही चल रहा है क्या? विद्युत धारा कहाँ पर जा रही है? ऊपर। अंगूठा कहाँ पर आ रहा है? बाहर। देखो ना, फर्स्ट वाली फिंगर किसको दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र। सेकंड वाली किसको दर्शाएगी? विद्युत धारा कहाँ पर जा रही है? ऊपर। बल कहाँ पर लगेगा? बाहर की ओर। केवल मैग्नेटिक फील्ड हमने चेंज किया। इसमें इसमें वायर कहाँ पर जा रहा था? अंदर। वायर कहाँ पर जा रहा था? अंदर। इसमें वायर जा रहा था इनसाइड, इसमें वायर आ रहा था आउटसाइड।
इसमें वायर इनसाइड, इसमें वायर आउटसाइड। केवल अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। कोई समस्या? अब एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रहने देते हैं ऐसा ही, नॉर्थ वाला, साउथ वाला है साउथ वाला। अब की बार हम जो विद्युत धारा है उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। क्या करेंगे? तुमको एक बात अपने डीएनए में भर्ती करवा देनी है कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है उसको चेंज कर दिया तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। क्या बताया? क्या बताया? अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो इसमें लगने वाले बल की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले अंदर जा रहा था, अब कहाँ पर आ रहा है? बाहर। कोई समस्या? अब समझो, अब क्या करेंगे। अब की बार हमने देखो क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज की क्या? नहीं। क्या चेंज कर दी? केवल विद्युत धारा। केवल क्या चेंज कर दी? विद्युत धारा। अब मुझे बताओ क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये लेफ्ट हैंड रूल लगाया। चुंबकीय क्षेत्र कुछ कैसे है? विद्युत धारा कहाँ पर है? फोर्स कहाँ पर लग रहा है? आउटसाइड। देखो अब की बार हमने क्या किया, बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फील्ड रखा। अब की बार विद्युत धारा चेंज की। पहले क्या चेंज किया था? सेम डायरेक्शन विद्युत धारा रखी थी, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया। अब की बार सेम डायरेक्शन में रखा है, बस मैग्नेटिक फील्ड को उल्टा किया है और चुंबकीय क्षेत्र सेम किया है। एक बार हमने चुंबकीय क्षेत्र को चेंज किया, एक बार हमने विद्युत धारा को चेंज किया। चुंबकीय क्षेत्र को चेंज किया तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब हमने विद्युत धारा को चेंज किया है, अब चेक करते हैं फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी। क्या करेंगे? कुछ ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, विद्युत धारा नीचे। बताओ फोर्स कहाँ पर लग रहा है? आउटसाइड, बाहर की ओर। पहले कहाँ पर लग रहा था? इनसाइड। अब तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन चेंज करनी है, किसी भी चालक की फोर्स की डायरेक्शन क्या करनी है? चेंज करनी है, लेकिन हम उसकी विद्युत धारा की डायरेक्शन को नहीं बदलेंगे। किसको नहीं बदलेंगे? तो बताओ उसकी डायरेक्शन कैसे बदल सकते हैं? फोर्स की, चुंबकीय क्षेत्र बदल दो। किसको बदल दो? अब तुमसे अगर कोई पूछे हमको फोर्स की डायरेक्शन बदलनी है लेकिन पर हम चुंबकीय क्षेत्र को नहीं बदलना चाहते, तो किसको बदल दो? विद्युत धारा की डायरेक्शन को। नहीं आई बात समझ में? हम फोर्स की डायरेक्शन बदल सकते हैं दो तरीके से, या तो विद्युत धारा को बदल दो या फिर चुंबकीय क्षेत्र के मान को बदल दो। विद्युत धारा की डायरेक्शन बदल दो या चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बदल दो। कोई समस्या? सही कह रहे हो? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ में आया? अगर हम अपने बाएं हाथ के फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस प्रकार फैलाएं कि वो तीनों एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो, तो फर्स्ट वाली फिंगर चुंबकीय क्षेत्र को, सेकंड वाली फिंगर विद्युत धारा को, तो ये अंगूठा जो है वो जो धारावाही चालक है उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। कोई समस्या? कोई समस्या है क्या? दो, केवल दो टॉपिक बचे हैं। एक ये वाला घरेलू परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ, एक और रह गया शॉर्ट सर्किट केबल। दो टॉपिक हैं, इसको समझो क्या है। ये है ना, ये जो आप लोगों ने अपनी गली वगैरह में देखा होगा बाहर, ये इलेक्ट्रिक बॉक्स होता है, इसको हम ओपन नहीं कर सकते, है ना। इसको टोरेंट पावर वाले आते हैं, जो भी आपके घर वहाँ पर जो भी लाइट वाले होंगे टोरेंट पावर वाले हैं तो वो ओपन करेंगे इसको। जो भी कंपनी वाले जो होते हैं वो इसको ओपन करेंगे। अब मान लो यहाँ से ये वाली लाइट आ रही है, ये वाले वायर। अब देखो दो वायर आते हैं, कितने वायर आते हैं? दो। एक होता है रेड कलर का, एक होता है ब्लैक कलर का। रेड कलर वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं मेन वायर। क्या नाम है इसका? मेन वायर। इसको हिंदी बोलते हैं विद्युत में तार, है ना। इसको तुम इंग्लिश में याद रखो, मेन वायर। क्या नाम है इसका? मेन वायर। और ब्लैक वाला जो होता है वो होता है उदासीन तार। क्या नाम है? उदासीन तार। उदासीन मतलब इसके पास कोई भी वोल्टेज नहीं होता, अभी 0 वोल्ट पर होता है। कितने वोल्ट पर? 0 वोल्ट पर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल वायर। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मेन वायर। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल वायर। अब ये रेड वाला वायर देखो, रेड और ब्लैक दोनों वायर आते हैं हमारे घर पर। जो बाहर जो मीटर जो लगा हुआ होता है ना, उसमें तुम देखना दो वायर एंटर करते हैं। कितने? दो वायर। उसमें दो वायर जाते हैं, एक वायर है रेड वाला, एक वायर है ब्लैक वाला। जो रेड वाला जो वायर जो होता है उसको मेन वायर बोलते हैं, और इसमें वोल्टेज होते हैं 220 वोल्ट। कितने होते हैं? और ये जो न्यूट्रल वायर है ब्लैक वाला, इसमें वोल्ट कितने होते हैं? 0 वोल्ट। कितने होते हैं? 0 वोल्ट। इसमें कितने हैं? 220। इसमें कितने हैं? 0। अब ये दोनों वायर इस मीटर में एंटर करते हैं, मीटर में फिक्स होते हैं, और मीटर से फिर दो वायर आते हैं आप लोगों के घर में, पता है ना। देखना कभी भी मीटर में दो वायर जा रहे होंगे और दो वायर उसमें से बाहर आ रहे होंगे, जो कि हमारे घर की लाइट के लिए जो भी फिटिंग वगैरह होती है इन दोनों वायरों से होती है। रेड वाले वायर को क्या बोलते हैं? मेन वायर। इसमें कितने वोल्टेज होंगे? 220। ब्लैक वाले को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल वायर। इसमें कितने वोल्टेज होंगे? 0 वोल्ट। अब ये सभी मीटर से हम इसको ले आए। ये हमारे पास बॉक्स लगा हुआ, तुम लोगों के घर में ना बोर्ड लगा हुआ होगा। कैसा बोर्ड? जिसमें स्विच वगैरह, 5 पिन सॉकेट वगैरह लगे होते हैं ना। बोर्ड नहीं जानते? तुम लोगों के घरों में बोर्ड लग रहा होगा जिसमें हम चार्जर वगैरह को लगाते हैं, प्लग वगैरह को लगाते हैं, वही वाला ये बोर्ड है ना। इसमें स्विच वगैरह लगे हुए हैं। अब क्या होगा, इसमें जितने भी स्विच वगैरह लगे हुए हैं, अब जैसे मान लो इसका हमने
क्या किया, 2 वायर लिए। कितने वायर लिए, 2 वायर। ये 5 पिन सॉकेट है, ये क्या है, 5 पिन सॉकेट। जैसे इसको समझ लो, इसमें भी कितने, देखो 1 2 3 4 5 पिन सॉकेट है। इसके ये जो ऊपर वाले जो 2 वायर हैं, इसमें हम रेड वाले को कनेक्ट कर देते हैं। किसको, रेड वाले को, या ब्लैक वाले को, किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो रेड वाले को या फिर ब्लैक वाले को। और बची हुई देखो ऊपर वाले जो 2 हैं ना, इनमें हम कनेक्ट कर देते हैं रेड वाले को, और बची हुई नीचे वाले 2 में किसको कनेक्ट कर देते हैं, ब्लैक वाले को। कोई समस्या। ऐसे ही अगले वाले में अगर हम फिट करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर वाले में रेड वाले को, नीचे वाले में ब्लैक वाले को, इसमें भी रेड वाले को और ब्लैक वाले को। ये ऐसे वायरिंग की जाती है। कोई प्रॉब्लम वायरिंग में नहीं। तो ऊपर वाला ये जो रेड वाला है, बताओ कितने वोल्टेज पर होगा, ये कितने पर होगा, 0 वोल्ट पर, है ना। अब एक हमारे पास, अच्छा इन सभी को किस क्रम में लगाया जाता है, इनको लगाया जाता है समांतर क्रम में। किस क्रम में लगाया जाता है, आप लोग समांतर क्रम में क्यों लगाया जाता है। अगर देखो, अगर हम इसको श्रेणी क्रम में लगा देते गलती से, किस में लगा देते, श्रेणी क्रम में, तो मान लो अगर हमारे पास कोई भी ये वाला इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, खराब, तो आगे के दोनों नहीं चलेंगे, आगे के दोनों काम नहीं करेंगे। तो पैरेलल में क्या होता है, अगर एक भी खराब होगा तो बाकी के 2 काम करेंगे। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल मतलब समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होगा, अगर एक खराब हो जाता है तो भी 2 काम करेंगे। समझ में आया। तो अगर इसमें एक स्विच खराब हो जाएगा तो दोनों स्विच काम करेंगे, इसलिए इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। कोई समस्या। अब देखो, अब तुम लोग सोच रहे होंगे, आपने दोनों वायर के बारे में सब कुछ बता दिया, रेड के बारे में और रेड और ब्लैक के बारे में। एक वायर के बारे में नहीं बताया, जो ये जा रहा है, भू संपर्कित तार। इसको भू संपर्क तार बोलते हैं, है ना। भू संपर्क तार मतलब इसको भूमि से कनेक्ट किया जाता है। भूमि मतलब अर्थ से, अर्थ से इसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। अब इसका काम क्या होता है, ये वाला जो भूसंपर्क तार जो है, देखो डायरेक्ट आता है। तुम लोगों ने देखा होगा, अपन क्या करते हैं, हम लोग अपने घर में वायरिंग वगैरह करवाते हैं ना, तो इसका कोई ज़्यादातर यूज करता ही नहीं है, लेकिन पर इसका बहुत बड़ा यूज़ है। क्या है कि इसके जो भी हम सर्किट वगैरह हम कनेक्ट करवाते हैं ना, तो उसमें क्या है, ये वाले वायर जो होता है, ये वाला जो लास्ट वाला जो बचा है, इसको कनेक्ट करके अपन को अर्थ से, मतलब धरती जो है, अर्थ से इसको कनेक्ट करना होता है। इसके अंदर अपन धरती के अंदर इस वाले वायर को डाल देते हैं, लेकिन पर कोई भी ऐसा करता नहीं है। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो इसका यूज़ करते हैं। यूज़ सुनो क्या है, हम क्या करते हैं, जैसे इसको हम ले आते हैं और इसके जो लास्ट वाला सॉकेट जो बचता है, सबसे बड़ा वाला, देखो इन 5 पिनों में सबसे बड़ा मुझे बताओ कौन सा लग रहा है, ऊपर वाला सबसे बड़े वाले पिन में अपन इसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं तीनों से। अब तुम लोग बोले इसका काम क्या है, काम सुनो। वैसे अगर अपन को किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाना हो, वो 2 वायर से चल जाता है। कितने से, जैसे फोन का चार्जर है, कितने वायर मांगता है, केवल 2। तुमने देखा होगा उसमें केवल 2 वायर होते हैं। तो 2 वायर से भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट चल सकता है, लेकिन पर ये तीसरा वायर क्यों लेकर आए हैं वो भी समझो। हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये हम प्रेस बना देते हैं। क्या बना देते हैं, प्रेस। ये हमने आयरन प्रेस बना दी। अब इस प्रेस में क्या होगा, इस प्रेस में से 2 वायर आते हैं। कितने वायर आते हैं, 2 वायर। तुम लोगों ने देखा होगा जो भी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें हमेशा 3 वायर निकले हुए होते हैं। कितने, 3। शायद प्रेस हो यहाँ पर, चलो जाने दो। जैसे देखो ये है ना, ये इसमें भी देखो 3 वायर निकले हुए हैं। कितने, 3, 2 और एक ये 3। 3 वायर क्यों होते हैं वो भी समझो। 2 वायर तो हमारे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चालू करने के लिए होते हैं, ये ऑन हो जाएगा इससे। हमारी अगर ये प्रेस है तो इससे एक वायर को इस रेड वाले से कनेक्ट कर दो और एक वायर को किससे कनेक्ट कर दो, ब्लैक वाले से। तो ये प्रेस जो है वो हीट करना शुरू कर देगी, मतलब ऑन हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो बाई चांस इसके अंदर वाला जो वायर है वो कट जाए, क्या हो जाए, या वो थोड़ा सा छिल जाए, तो छिलने की वजह से क्या होगा, वो अगर मान लो इसके नीचे जो लोहा लगा रहता है, प्रेस के नीचे क्या लगा होता है, लोहा। अगर वो लोहे के सर्किट से अगर वो वायर कनेक्ट हो जाए, जैसे ये वाला वायर है, ये क्या हुआ, इससे थोड़ा सा छिल गया और ये इससे कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट हो गया तो क्या होगा, ये जो नीचे की जो लोहा जो है, इसमें करंट आना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर तुम हाथ लगाओगे तो बहुत झटके से करंट लगेगा। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्रीन वायर आता है। कौन सा वायर आता है, एक ग्रीन वायर को हम क्या करते हैं, ग्रीन वायर को इससे ले जाते हैं और हम इसको अर्थ वाले वायर से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारे लिए एक सहूलियत मिल गई। क्या मिली, इसमें जो करंट जो फैल रहा था, ये ग्रीन वाला वायर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट को ले जाएगा और सीधे कहाँ पर भेज देगा, अर्थ के अंदर। कहाँ पर भेज देगा, अर्थ के अंदर। देखो इस वाले वायर को ना केवल इस लोहे वाले मेटल से कनेक्ट किया जाता है, बट टच किया जाता है। क्या किया जाता है, इसका और कोई काम नहीं होता, इसको टच किया जाता है। अब इसके अंदर जो भी विद्युत धारा फैल गई थी, ये भी देखो हमेशा नहीं होता। बाई चांस अगर वायर वगैरह अंदर से कट जाता है, तार जो होता है अंदर से छिल जाता है, कट जाता है, तो वो क्या होता है, मेटल की प्लेट से टच हो जाता है। अब मेटल की प्लेट से टच हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी,
प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि पूरे में करंट फैल जाएगा। अब करंट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ग्रीन वाले वायर को इसके मेटल की प्लेट से कनेक्ट करेंगे और उसको सीधे इससे कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा, इसमें जो भी करंट फैल रहा होगा ज़्यादातर करंट सीधा प्रवाहित होते हुए कहाँ पर पहुँच जाएगा, अर्थ के अंदर। अगर अब हमारा इससे हाथ भी टच होता है तो अपन को बहुत ही मामूली सा करंट लगेगा। समझ आया कि नहीं, इससे इंसान की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन पर कोई भी इसका यूज करता है क्या, नहीं। ये पूरा घरेलू परिपथ होता है। कोई समस्या, मैंने बोला था इसके बाद हमारे पास केवल 2 टॉपिक थे, एक तो ये था घरेलू परिपथ, एक और शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट को और अभी खत्म कर लेते हैं। दो केवल लास्ट टॉपिक रह गया, इसका नाम क्या है, शॉर्ट सर्किट, लघु पतन जिसको हम बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जैसे हमारे वायर जो तुम लोगों ने देखा होगा कभी कभार घरों में आग लग जाती है, जो वायर वगैरह जो होते हैं उसमें आग लग जाती है, उसका कारण क्या है, शॉर्ट सर्किट। क्या कारण है, शॉर्ट सर्किट। ये कैसे होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक सेल है, ये क्या है हमारे पास एक सेल है ये हमारे पास, और इस सेल से क्या होगा, ये इसके सेल का पॉजिटिव वाला सिरा, ये कौन सा है, नेगेटिव वाला। मान लो हमने इससे एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया, किसको कनेक्ट कर दिया, बल्ब को। ये हमने इसमें एक बल्ब लगा दिया है ना, बल्ब क्या होगा, ऑन हो जाएगा, ये उजाला करना शुरू कर देगा, लाइट। अब ये क्या होगा, इससे प्लस वाले से धारा जाएगी और माइनस वाले से लौटकर आ जाएगी। एक बात बताओ, अगर तुमको घर से स्कूल आना हो, एक शॉर्ट रास्ता है एक लॉन्ग रास्ता है, किसको रास्ते को अपनाओगे, शॉर्ट को। क्यों, और भयंकर धूप पड़ रही हो, किसको अपनाओगे, शॉर्ट को। शॉर्ट को अपनाओगे ना, विद्युत धारा भी तुम्हारे जैसी है, वो उसको भी अगर शॉर्ट रास्ता मिल जाता है तुरंत शॉर्ट सर्किट में चली जाती है, शॉर्ट रास्ते में क्या करेगी, तुरंत जाएगी। अबे मेरी बात सुनो, ये वाला वायर जो है वो रेड वाला वायर है, कौन सा है, रेड। इसको हम रेड बना देते हैं, कौन सा बना देते हैं, रेड। ये वाला वायर कौन सा, रेड वायर। इससे विद्युत धारा जा रही है, इससे आ रही है हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल, मतलब ये उच्च विभव पर है और ये निम्न, इस पर 0 वोल्टेज है इसमें। और ये सेल जो होता है ना वो 1.5 वोल्ट का होता है, कितने का होता है, तो इसमें कितने होंगे, 1.5 वोल्ट। कोई समस्या, इसमें 1.5 वोल्ट होंगे, इसमें 0 वोल्ट होंगे। अब क्या होगा, गलती से बाई चांस कैसे भी ना कैसे करके ये वाला जो मेन वायर है, रेड वाले वायर का नाम क्या था, मेन वायर, ब्लैक वाले का नाम क्या था, न्यूट्रल वायर। अब ये गलती से ये रेड वाला वायर जो है वो इस ब्लैक वाले वायर से टच हो जाए, क्या हो जाए, टच। अब विद्युत धारा बताओ क्या इतने लंबे रास्ते को अपनाएगी, क्या किस रास्ते से आ जाएगी, सीधी। क्या यहाँ पर कोई प्रतिरोध मिला, प्रतिरोध मतलब कोई बल्ब वगैरह लगा हुआ मिला, नहीं, कोई भी प्रतिरोध नहीं है। प्रतिरोध का मान लगभग कितना हो जाएगा, देखो इस वायर का ना, इस वायर जो ये टच होगा इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, बहुत कम होगा, लगभग 0 के बराबर होगा, लेकिन पर प्रतिरोध कुछ ना कुछ होगा। अब क्या होगा, अब जैसे ही यहाँ से आ जाएगी शॉर्ट सर्किट, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। सर्किट इतना, सर्किट मतलब होता है परिपथ, क्या होता है, ये परिपथ क्या हो गया, छोटा हो गया, शॉर्ट मतलब छोटा हो गया, परिपथ देखो क्या हो गया, छोटा। पहले परिपथ क्या था, बहुत बड़ा, परिपथ क्या हो गया, छोटा, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं। अब तुम लोग बोलोगे आग कैसे लगी, अब तुम लोग बोलोगे आग कैसे लग गई, आग कैसे लगी वो भी सुनो। हमने तुमको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, B बराबर IR, क्या पढ़ाया था। अगर हम इससे I का मान निकालें तो कितना होगा, I बराबर हो जाएगा V/R, कितना हो जाएगा, V/R। तो V/R हो जाएगा। मेरी बात सुनो, R का मान जो है, R का मान मैंने क्या बताया, मतलब प्रतिरोध का मान। प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा इसमें, बहुत न्यूनतम, बहुत कम हो जाएगा। R का मान क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पर कोई बल्ब वगैरह लगा हुआ है, नहीं, विद्युत धारा तो ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ से आती हुई जा रही है, ऐसे जाती हुई जा रही है, क्या बल्ब तक पहुँच पा रही है, नहीं। क्या बीच में कोई प्रतिरोध मिला, नहीं। प्रतिरोध का मान लगभग कितना हो जाएगा, 0, मतलब बहुत कम। तो देखो जब भी R का मान कम होता हुआ जाएगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ता हुआ जाएगा। अगर R का मान मान लो लगभग 0 के बराबर तुमने कर दिया, लगभग 0 के बराबर कर दिया, तो विद्युत धारा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अनंत। लगभग कितनी हो जाएगी, अनंत। तो विद्युत धारा इतनी भयंकर स्पीड में जाएगी, और जब विद्युत धारा इतनी ज़्यादा जाएगी तो विद्युत धारा क्या करेगी, वायर को जला देगी। क्या कर देगी, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। यही क्या है, ये हमारे पास लघु पतन, इसको हिंदी में बोलते हैं लघु पतन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट सर्किट। तुमसे ये पूछता है जब शॉर्ट सर्किट होता है तो बताओ उसमें क्या होता है, विद्युत धारा का मान जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाता है। इस चीज़ को तुमको याद रखना है, विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। हमने आज पूरे चैप्टर को ख़त्म किया। अब मुझे बस ये बताओ इसमें तुमको पूरे चैप्टर में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो तुमको समझ ना आया हो। एक बार दोबारा वीडियो को देखना, तुमको सारी चीज़ समझ में आएगी। एक बार हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, क्या करेंगे, थोड़ी सी स्माइल देंगे, थोड़ी सी, है ना। अच्छा सो रहा है ये, तो एक काम करते हैं, अच्छा ये तो सही है ना। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर बाद में देखेंगे।